जैसे वो एक तरीके से बोलती है मेंस राइट ऐसे करके एक जगह बोलती है वो उसी वीडियो में, मतलब जो फेमिनिस्ट जो है वो मोस्टली एम्पथाइज नहीं करते कि ये जो डार्क ट्रायड वाली फीमेल होती है तो वो तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है पूरी अच्छे से लेने की, बदले लेने की। ठीक है, जो अमेरिकन साइको में था ना उसको तो ये कहेंगे कि वो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है। तो इनसिक्योर एंग्शियस जो होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, काफी शक्की होते हैं, काफी क्लिंगी टाइप होते हैं, या फिर मतलब चिपकू से होते हैं कि अच्छा उस लड़की का मैसेज आया, अच्छा तुम उससे बात करोगे। वो जानवर हाँ, इंसान था और वो भौंक रहे थे और वो बोल रहे थे कि दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज डॉग, तो वो डॉग बने हुए हैं। इसके ऊपर आपके क्या विचार है, लाइक ये जो हो रहा है? एक जो चीज है ना, कभी भी हम कहाँ जा रहे हैं, जो हम बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमें पहले तो यही नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। जो इंसान होते हैं वो जरूरी नहीं है कि अगर वो सेडिस्ट ना हो तो वो बुरा काम नहीं कर सकता, अगर वो साइकोपैथिक ना हो तो वो बुरा काम नहीं कर सकता। वो साइकोपैथिक काम कर सकता है इवन दो उसने कभी भी ऐसे ट्रेट्स ना शो किए हों। लाइक हम लेस एम्पैथेटिक होते चले जा रहे हैं, कुकर में सीटी लगा दी इंसान की, कैनिबल देखने को मिलेगा, कहीं निक्रो निक्रो देखने को मिलेगा, कहीं अजीब अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम ना वो सब ये, क्यों ना करें। पर मोस्टली मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, वो साइकोलॉजी के अराउंड होती है, हाँ देखा जाए हाँ, ह्यूमन बिहेवियर के अराउंड साइकोलॉजी, होती है। न्यूरोबायोलॉजी, हाँ। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर या साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करें ना, तो मुझे लगता है कि कई हद तक ह्यूमन रिलेशनशिप ना सुधर सकते हैं। आपको लगता है साइकोलॉजी सबको पढ़नी चाहिए, लाइक एटलीस्ट? पढ़नी तो चाहिए सबको, पर ना ऐसा है कि और कुछ लोगों का पढ़ने का मन भी करता है, पर क्या वो सबको उस तरीके से समझ आती है। मतलब इस चीज को ऐसा समझना कि अभी ना एक क्रिएटर है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो ऑकवर्ड गोट करके कोई है, उनकी ना मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरी मेरे ही किसी फ्रेंड ने भेजी थी वो। तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़ा बड़ा लिखा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, मत बट कहो ये। हाँ तो हाँ, पर पता है क्या मुझे लगता है कि जो मैंने बात कही ना कि क्या वो समझना चाहते हैं चीजों को, वैसे तो वही चीज है कि जो लोग समझना चाहते हैं और जो लोग शायद समझ चुके हैं ना, उनके लिए ना सभी के लिए एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। उनके लिए लाइक अगर 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 एक फेमिनिस्ट है, उसके लिए भी एक टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, वो पता चल जाएगा कि यार ये कर क्यों रही है ऐसे। तो मतलब एक ना, जब तुम उनको सच में समझने सा लगोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मतलब इनकी ना अब ये इनकी किसी भी तरीके की शेमिंग या कुछ करने में ना मजा है नहीं, मतलब किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं एक, मतलब किसी भी तरीके से इनको क्रिटिक करना या किसी भी तरीके से क्रिटिक से इनका कुछ वो लेना ना, उसमें इतना मजा नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो एक ना एक एम्पैथेटिकल चीज आ जाती है। जैसे मतलब वो हर फील्ड हर चीज में ऐसी होती है। जैसे कार्ल युंग से एक बार पूछा गया कि क्या आप भगवान में मानते हो, और और मैं सच बता रहा हूँ, कार्ल युंग की एक बुक है, सच क्या बता रहा हूँ मतलब, कार्ल युंग की एक बुक है आंसर टू जॉब करके, और वो उन्होंने इसीलिए स्पेसिफिकली लिखी थी क्योंकि उनके पापा ना बहुत ज्यादा जीसस इन सब में मानते थे, क्रिश्चियनिटी में। तो और वो उस चीज को लेकर ना, और उसके उसके उनके जो डैड थे उनकी किसी मतलब किसी बीमारी की वजह से ही डेथ हुई थी। और आखिरी में जो उन्होंने उनके बुक लिखने का जो वो था ना मोटिव था, वो यही था कि मैं अपने पापा को बता सकूं, क्योंकि वो उनको दिख रहा था कि भगवान ना उनके पापा की शायद मदद कर नहीं रहे जितना उनको लगता है। ठीक है, तो उन्होंने ये आंसर टू जॉब ये बुक इसी वजह से लिखी थी। जो जॉब जॉब है ना, जॉब मतलब आंसर टू जॉब, वो जो जॉब बंदा है वो क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म के, जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी काफी जुड़े हैं, तो जुडाइज्म के ही ना एक वो कैरेक्टर है जो, तो उसमें वही है वो कहानी जो होती है ना कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो तो भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो वो बंदा जो है ना, उसी की कहानी है वो, मतलब कि उसी की कहानी से ये आइडिया काफी ज्यादा फैला है। ठीक है, तो उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कालियों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कि मतलब मैं अपने पापा को कैसे ये चीज समझाऊं कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि भगवान कोई टेस्ट ले रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से भगवान में मानते हैं, और मतलब एक तरीके का क्लोजर अपने पापा को देना कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। ठीक है, वो तो ये मान के चल रहे हैं कि मेरे भगवान मेरा टेस्ट ले रहा है, बट नॉट स्पेसिफिकली कि भगवान आपका टेस्ट ले रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जो सारे सोच है भगवान की वो गलत है, क्योंकि काल यूं ये बोलते, मतलब उनसे जब पूछा गया था कि क्या भगवान में मानते हो, तो फिर वो ये बोलते कि आई नो गॉड एग्जिस्ट। अब वो मानने ना मानने की बात नहीं है, आई नो गॉड एग्जिस्ट।
तो ये चीज थी कि वो मानते हैं, पर वो ये भी मानते हैं कि जो थियोलॉजीज हैं उनमें कुछ कमियां हैं। तो मतलब एक ना नुआंस्ड वर्ड होता है, नुआंस्ड है उनकी थिंकिंग। तो वही मैं बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू जहां से शुरू हुई थी बात की, साइकोलॉजिस्ट को काफी नुआंस्ड होना चाहिए। अभी वो नहीं है, ऑकवर्ड गोड मुझे लगता है नहीं, क्योंकि डिवीजन। उनकी उनकी हाँ हाँ, तो उनकी एक वही वीडियो देख रहा था मैं, मतलब यार इस बारे में बात करनी सही है मतलब। आप करो, खुल के करो, मेरे पॉडकास्ट में कोई फिल्टर नहीं होता। हाँ तो नहीं नहीं, वैसे अगर टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ तो आप नहीं, बता दो। टॉपिक टॉपिक वगैरह तो खाली आपकी तसल्ली के लिए दिए थे मैंने आपको। मैं तो कहीं भी अच्छा जाऊँगा अच्छा। अब। अच्छा ठीक है, तो वही था कि उनकी उनकी एक थी कि लड़कियों को ना, लड़कियां जो टाइट टाइट पहन लेती हैं कपड़े, तो ऐसी हुँ, एक रील थी कि लड़कियां टाइट कपड़े पहन लेती हैं, तो वो इसीलिए मतलब, और फिर उनको शेम किया जाता है कि मतलब ये कैसी हो, बोला जाता है कि शेम स्पेसिफिकली नहीं है, गलत वर्ड है, बोला जाता है कि तुम इतने छोटे कपड़े पहन रही हो, तो ये तो slut है, ये तो बेकार लड़की है, हुँ, मतलब ये तो मतलब वो चाहे एडिट कर देना इस वर्ड को, पर ये इसका तो मन है ये तो दिखा दिखा के चल रही है। तो बट ये चीज होती है कि वो उसके उसमें ये बोल रही थी, मैं पिक मी, उसने किसी ने एक हाँ, वीडियो बनाई थी पिक मी करके, तो उसके रिएक्शन में उन्होंने वीडियो बनाई थी कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि मैं अगर छोटे कपड़े पहनकर एक कमरे में खड़ी हूँ खाली, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अगर छोटे कपड़े पहनकर लड़कियों के साथ एक कमरे में खड़ी हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर मैं वही चीज छोटे कपड़े पहनकर मेट्रो में जाऊंगी ना, तो मुझे लोग slut बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ पे मेट्रो में खड़े या किसी जगह में खड़े मैन की गलती है ना? मैन इज द प्रॉब्लम। तो ऐसी एक रील थी, तो उसमें अब अगर यहीं पे तुम वो की जगह लड़का और लड़की की जगह लड़का कर दो, मतलब लड़के लड़की की जगह लड़का डाल दो, और स्लट की जगह अगर तुम न्यूड डाल दो, तो यहाँ पे मैं बोलूं कि मैं नंगा खड़ा हूँ कमरे में, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं नंगा खड़ा हूँ लड़कों के साथ, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर मैं मेट्रो में नंगा चला जाता हूँ ना, तो यार हर लड़की मुझे देखती है, मेरे को मार के भगा देते हैं, तो ये कौन प्रॉब्लम है? लड़कियां ही तो प्रॉब्लम है। तो हुँ, एक तरीके से ये चीज है कि किस तरीके से वो चीजों को घुमा देते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लोग, उनमें अभी तक ऐसी एक्सेप्टेंस आई है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पढ़ने से जिसको आनी चाहिए। और मैंने और मतलब ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग साइकोलॉजी पढ़ना इसीलिए ही शुरू करते हैं क्योंकि उनको अपने इश्यूज रिजॉल्व करने होते हैं। वो अपने इश्यू रिजॉल्व करते करते, मतलब ऐसा होता है कि मुझे लगता है जहां तक कि वो ना अपनी कुछ गलतियों को और कुछ गलत आदतों को ना उन साइकोलॉजी की चीजों से सेटिस्फाई करने लगते हैं। लाइक एक अगर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाला है, तो वो मतलब उसको हर कोई नार्सिसिस्ट देखेगा, और वो हर किसी में ना ये चीजें निकालेगा कि यार तुम साले मेरी बात नहीं सुनते। एक्चुअल में आप ही सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब मैंने ये चीज देखी है, तो काफी मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए लोगों में, अगर वो सच में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हर किसी के लिए, हुँ, चाहे वो हुँ, फेमिनिस्ट है, चाहे वो कोई भी है। हुँ। जब मैंने ऑकवर्ड गोट की वीडियो देखी थी ना फेमिनिस्ट वाली, ये जो अतुल सुभाष केस पे आई थी, इस पे बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, हाँ वो श्वेता भी ने भी देखिए रिएक्ट किया, मैंने मैंने। वीडियो देखी थी। हम्म। तो मैं ना उस समय चिंता कर रहा था उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने थेरेपी ली है इस इंसान से, हम्म। कि हम्म। वो मतलब सोच के देखो कि अगर कोई इंसान जब किसी ऐसे इंसिडेंट में, अतुल सुभाष वाले केस में भी मतलब अलग तरीके से वीडियो देख रहे थे, वीडियो की आप अगर आप वाइब देखोगे ना, आपको समझ में आएगा इट वाज़ नॉट सीरियस। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब उसको पता नहीं उसको फन बनाना चाहती है, क्या बनाना चाहती है, आई डोंट नो। बट यार हम्म। वो बहुत बुरा था, और मैं उन लोगों के लिए ही चिंता कर रहा था कि जो उससे थेरेपी लेते हैं। तो आपने अच्छा याद दिलाया। ये पता है मैं सोचता था कि अगर साइकोलॉजी पढ़ें हम अगर तो शायद हम सामने वाले इंसान को और अच्छे से समझ पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वो बुक पढ़ी है तुमने, मैन सर्च फॉर मीनिंग? काफी फेमस अ बुक है। विक्टर फ्रैंकल की हाँ हाँ, विक्टर पढ़ी फ्रैंकल है की। तो मैंने, उसमें हाँ, ना एक पढ़ी है। बात है, उसमें उसमें एक बात है, वो ये बोलते हैं कि मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जब भी किसी को अनमास्क कर रहे होते हैं, मतलब ये जो अनमास्किंग ही करते हैं एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट, तो जब भी थेरेपी के वक्त किसी को अनमास्क कर रहे होते हैं,
तो उनकी जो अनमास्किंग है ना सिर्फ वहीं तक रुक जानी चाहिए जहां तक उनको ना बेसिक इंस्टिंक्ट लोगों के मतलब समझ आ जाए। जैसे कि एक आदमी है, उसने साले ने कभी जिंदगी में सेक्स नहीं किया, तो वो गंदी नजर से देखेगा ही औरत को, ठीक है। हम्म और और आप एज अ वुमेन वहां पे मतलब जाओगे और ऐसे लोगों में जाओगे। जैसे एक बार है ना, रघु ने कोई रघु रघु राजीव रोडीज वाले, हम्म उन्होंने क्या किया था, बड़े वो कंटेंट सीकर हैं वो, उन्होंने क्या किया था, लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर चांदनी चौक भेज दिया, पता नहीं कहा। और फिर वहां पे ना लोग देख रहे, तो जैसे ही देख रहा कोई घूर रहा, तो फिर लड़कियां फिर चिल्लाने लग जाती, मारती, अरे तू हमको देख रहा है, हमको तू घूर रहा है। मतलब यहाँ पे ये चीज थी कि तुम क्या कहते हैं, भूखे के सामने तुम वो रख रहे हो कि एकदम खाना रख रहे हो कि ले, अब तुझे खाना नहीं है, और ये तमीज दिखा दो। रोडीज में मतलब एक एग्जाम्पल था ये छोटा सा कि ऐसे ये सिमिलर चीज की थी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, काफी ज्यादा ही क्या कहते हैं, कंटेंट सीकिंग लिबरलिज्म की तरफ, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि हम्म एक तरीके से कि लिबरलिज्म के नाम पे कंटेंट सीक कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ लोग हैं, वो लिबरलिज्म के नाम पर सुपीरियोरिटी फील कर रहे हैं, फॉलोअर्स वो सीक कर रहे हैं, फीलिंग सॉरी सीक कर रहे हैं। तो ये जो चीज थी ना, उन्होंने यही बोला था कि विक्टर फ्रैंकल ने, जो अनमास्किंग है ना, वो रुक जानी चाहिए जब तुम्हें कोई जेन्युइन नीड दिख जाए इंसान की। अगर उसके बाद भी तुम अनमास्किंग कर रहे हो ना, और उसको बिलिटल कर, मतलब उसको ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और फिर मतलब ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, तो जेन्युइनली ना तुम अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि तुम्हें कैसे लोगों को डिबेस या डिप्रिशिएट करना है। मतलब ऐसी एक लाइन है, ठीक है। हम्म आप बोलोगे तो मैं पढ़ के बताता हूँ, कंप्यूटर खुला है। आप कर सकते हो बिल्कुल, आपके पास पूरा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये रहा देख, ये था, एक लाइन है कि अनमास्किंग हाउएवर शुड स्टॉप एज सून एज वन इज confronted with what is authentic and genuine in a man. Example, man's desire for a life that is as meaningful as possible. मतलब कि हम्म मीनिंग, लाइफ में मीनिंग हो, वो एक जेन्युइन डिजायर है। सेक्स करना अगर किसी जिंदा ने किया रहना। नहीं है, या ऐसी चीज एक्सपीरियंस करना एक जेन्युइन डिजायर है, हम्म ठीक है। इफ इट डज नॉट स्टॉप अनमास्किंग, the only thing that the unmasking psychologist really unmasks is his own hidden motives, namely his हम्म unconscious need to debase and depreciate what is genuinely human in a man. तो मतलब वही है कि यार देखो, अब जैसे ये जो बोला था ना कि क्या कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, मतलब वही चीज की कि क्या पहने, मतलब आदमियों को सही करे या हम खुद को सही करें। तो ये चीज होती है, एक मिडिल ग्राउंड होता है, वो ये होता है कि जगह के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। अगर आप बीच पे हो और हर जगह आपको बिकनी में लड़कियां दिख रही है ना, तो आप वो शायद पहन सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ यहाँ पे बोलेंगे कि मेल्स भी होते हैं कुछ जो बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब कंट्रोलिंग होते हैं, और वही वाली चीज, मतलब होते हैं, मुझे लगता है कि काफी जो मेल्स होते हैं वो कंट्रोलिंग होते हैं। उस पे मैंने वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि मैं बनाना तो चाहता हूँ वैसे, पर ये चीज हम्म है कि कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, और चीज समझते हैं। कई जगहों में जो फेमिनिस्ट, एक तरीके से फेमिनिज्म जो निकला है ना, कुछ वो जेन्युइन चीजों से भी निकला है, चाहे वो एक तरीके से अब सुपीरियोरिटी सीकिंग वाला बन गया है, ठीक है, या फिर कंटेंट सीकिंग वाला, बट कुछ चीजें जेन्युइन थी। अब वही है कि हमारी भी बहन होती है, तो उसको तो यही बोलेंगे कि भाई जगह के हिसाब से कपड़े पहनो। अगर वहां पे जा रहे हो तो टू पीस ना पहनो कहीं पे, अब मेट्रो में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, नहीं तो अब वैसे किसी को रोक नहीं सकते। मतलब ये अगर दुनिया ही ऐसी हो रही है कि आप अगर एक साहब भी हो ना, तो आप अपने एक एक सबॉर्डिनेट को कुछ बोल भी नहीं सकते, आपको तमीज से ही काम निकलवाना पड़ता है उससे। हम्म किसी से कुछ नहीं बोल सकते, घर वालों से तो बोल ही नहीं सकते। तो एकदम एकदम शायद हम डीप में जाके सोचे ना कि हमारे साथ होगा तो ऐसा क्या होगा, तब हिपोक्रेसी सामने आती है। आपके हिसाब से जो फेमिनिज्म पहले स्टार्ट हुआ और अब जो फेमिनिज्म चल रहा है उसमें कितना अंतर है? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो था, मुझे जहां तक याद है, वो इसी वजह से आया था कि आ, मतलब कहीं ना कहीं ये जो वॉर्स, जब वॉर्स हो रही थी, तो लोग हम्म जो मतलब मेल्स तो जा रहे थे वॉर में, और इकोनॉमी स्टेबल रहे उसके लिए फीमेल्स आई।
ठीक है। और फीमेल्स जब बाहर निकली तो उनको अपने राइट्स भी मिलने शुरू हो, मतलब पैसे कमाने उन्होंने खुद के शुरू कर दिए। तो फिर उन्होंने वही चीज थी कि फिर उनके लिए ये भी था कि जब हम पैसे कमा ही रही हैं, हम दे ही सकती हैं, हर चीज के लिए पैसे दे सकती हैं। वही एक जैसे होता है ना शेड्यूल कास्ट वाले की भाई कि हम बन तो बड़े गए, बट ये चीज है कि हमें फिर राइट भी दे दो। हम में एबिलिटी है पैसे कमाने की, तो हमें पूरा राइट भी दे दो। मतलब एक चीज थी, ये तो पहले की बात है जो मैं शेड्यूल कास्ट वाली कह रहा हूँ। तो इंडिया में तो ऐसी इसी इसी मोटिवेशन के साथ कि हमारे एक इक्वल राइट्स होने चाहिए, पर जो अब बन गया है वो यही चीज कि अब इक्वल राइट तो फिर आप टॉप में भी ना घूमो, हम तो नहीं घूमते। तो अब ऐसे इक्वल राइट्स मांगना पसंद आएगा क्या किसी को? मतलब ना तुमको पसंद आएगा, ना किसी को देने में पसंद आएगा, तुम्हारे भाई या पापा को या किसी को भी। ये जो सोशल मतलब बोलते हैं कि जैसे जेनजी है, उसको उसको ज्यादा इसी ने ही खराब किया, फोन ने खराब किया है। तो वही है कि जो डोपामीन की वजह से और जो काफी ज्यादा मतलब हमें हमेशा ओवर स्टिमुलेशन में रहने की आदत पड़ गई है। हर किसी को ओवर स्टिमुलेशन में रहने की आदत है। अब जब एक जगह से स्टिमुलेशन ढंग से नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह सीख की जाती है। सुपीरियोरिटी की अर्ज को फुलफिल करके भी स्टिमुलेशन ली जाती है। ठीक है। तो ऐसे डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें ही हैं एक तरीके से कि जेन्युइनली वो फेमिनिज्म के बारे में ज्यादा मुझे नहीं लगता सोचते हैं। अब जैसे उन्हीं जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, ठीक है, जो अतुल सुभाष वाली, वो जो ऑकवर्ड गोट वाली, तो वो मैंने देखी थी वीडियो, ठीक है। अजीब बकरी, हाँ। हालांकि हाँ, जी, तो वही थी कि उनकी मैंने वीडियो देखी तो मुझे यही सवाल आया था कि मतलब कि ठीक है आप फेमिनिज्म के बारे में, ये सब के बारे में बात कर रहे हो, बट कहाँ आपने बात की मेल्स के राइट्स के बारे में? और जैसे वो एक तरीके से बोलती है मेंस राइट्स, ऐसे करके एक जगह हम्म। बोलती है वो उसी वीडियो में, ठीक है। वो उसी से ही समझ आ जाता है कि वो राइट्स का मतलब क्या है, कि वो एक तरीके से ये सिग्नल कर रही होती है राइट्स तो हमारे पास थे ही, तो राइट्स की तुम बात ही क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है वो यही है कि ये लोग किसी भी मतलब जो फेमिनिस्ट जो है वो मोस्टली एम्पथाइज नहीं करते चीजों को लेके। और अगर उनके पास कोई बैच भी है ना किसी को बोलने का, वही साइकोलॉजिस्ट वाला, तो वो फिर वही करते हैं, मतलब अपनी ही आइडियोलॉजी को मतलब वो बढ़ाते रहते हैं। तो मैं कह रहा था जब अतुल सुभाष केस जो हुआ था और उसमें कैंडल मार्च लोग निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे औरतें नहीं नजर आ रही थी मेरे को। अच्छा। अभी मैंने एक रिपोर्टर को देखा जो कि शायद बिहार की है, शायद वो वीडियो है, उसमें रिपोर्टर पूछ रही है लड़कियों से, कोई गर्ल्स कॉलेज है उसके बाहर, की आपको क्या लगता है इसके बारे में, लाइक अतुल सुभाष केस जो हुआ, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए क्या? तो सारी लड़कियां अवॉइड कर रही थी, उनको कोई मतलब नहीं है जैसे। वो यही चीज होती है कि वो ना आजकल इतना ज्यादा वो हो गया है, मतलब एक तरीके से जो जो बबल कहते हैं ना, वो कौन सा एक एक टर्म है, इको अ, चैम्बर। हाँ, इको चैम्बर, हाँ। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और मतलब लोगों को पहले तो ना अपनी ही चीजों को, यार इतना भयंकर है, मैं रील्स ना सच में मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करता। अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम देख रहा था और मैंने रील्स ना देखना शुरू किया एक टॉपिक की ही वजह से, वीडियो की। तो मैं ये चेक कर रहा था कि कितना जल्दी ये लर्न कर लेता है, और जेनुअनली बता रहा हूँ मैंने 4-5 रील देखी और उसने मेरी प्रेफरेंस को लर्न कर लिया और वही रिकमेंड कर रहा। मैं भी एल्गोरिथम है, भूल हाँ। गया कि मैं भी भूल गया कि अरे यार मुझे कुछ और काम करना है। मतलब मजा आने लग गया और बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा रहा है। ठीक है, किसी की लड़ाई ये दिखा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मार पिटाई हो रही है। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिकली वो मेल्स वाला कंटेंट देखना है वो भी दिख रहा है, हर किसी के लिए एको चेम्बर है। तो वही चीज है कि जब आप एको चेम्बर में इतने फंस जाते हो ना, तो वही है कि अब उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करते कि कुछ और अब दिमाग लगाना पड़ेगा। ये साला हम्म। रोड़ा ही शुरुआत से इस चीज का है कि कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। मुझे लगता है हम्म। कि भगवान मतलब मैं पढ़ रहा हूँ काफी टाइम से, 4-5 महीने से, कि जो भगवान का जो आइडियल निकला है ना, मुझे नहीं पता कि तुम भगवान में मानते हो कि नहीं, बट भगवान के जो आइडिया निकले हैं वो इसी वजह से निकले हैं कि दिमाग नहीं लगाना पड़े ज्यादा। हम्म। तो ये जो दिमाग ना लगाना मतलब मेंटल एफर्ट इतना ना लगाना है, कॉग्निटिव लोड इतना लेना ना पड़े, ठीक है, इसी वजह से ये रीजन है कि इतनी सारी मार्वल की मूवीज आई पर कोई नहीं चली, पर एमसीयू बड़ा चला। क्योंकि वो हर हम्म। चीज है ना एक तरीके से वो कॉग्निटिव लोड को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें डीप नहीं जाऊंगा, बट
यही बोलूंगा कि ये लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते, और फिर उसके बाद अगर कोई पूछता है ना कि तुम्हारी राय क्या है इस केस के ऊपर, तो उसमें ये चीज है कि नुआंस थिंकिंग काफी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एकदम से यूं हाँ मतलब एक डिफेंस। डिफेंसिव हाँ स्टांस आ जाता है, और उसमें फिर क्या ही बोले। ऐसा केस है, इसमें डिफेंस कर ही नहीं सकते। ये ऐसा केस था, मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है सच में, ना मैंने उसकी वीडियो देखी जो कि जानबूझ के था, बट उसमें डिफेंस मुझे नहीं लगता कर सकते, ना ही अभी किसी का इतना अच्छा डिफेंस आया है। तो फिर सब लोग है ना, या तो उससे बचना चाहते हैं फीमेल्स, या फिर ऐसी ऑकवर्ड गोड जैसी वीडियोस आ रही हैं कि मतलब कि वो उन्हीं को ही टारगेट कर रही हैं कि मतलब कि मेंस। और हाँ, वो कुछ बात एक चीज सही कह रही थी कि ज्यादातर जो मेल्स हैं वो इस वजह से भी इस केस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना वो आ, वही मतलब फीमेल्स को नीचा दिखाना चाहते हैं कि अब हाँ। बोलो, अब बोलो, अब बताओ। हम्म। पर ये चीज है कि इसमें ये भी होना चाहिए कि हर कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो जनरली, और मैं तो ये बोलता हूँ, मुझे लगता है कि ना कि जो हमारा जो ये जुडिशियल सिस्टम है, मेरी एक एक उनसे बात हो रही थी, एक अमीश करके, एक अमीश अग्रवाल करके, एक वो है जानता हूँ। क्रिएटर, हम्म। ठीक है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मतलब ये क्या अ, बिकते हैं, ये जज बिकते हैं? तो उन्होंने बोला था हाँ, अगर जज बिकते हैं ना, अगर जज बिकते हैं तो उसका बस यही एक रीजन है, मतलब नॉट, ये रीजन गलत वर्ड है, मतलब उसका उससे एक यही कंक्लूजन निकल निकल सकता है कि गरीब हमेशा पिसता है। अगर उसकी जो बीवी है उसको इंसाफ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं है ना, जो उसकी बीवी थी वो पैसे ले रही थी, कुछ ऐसा था, मुझे ढंग से पता नहीं कितना क्या था, बट कोई और ऐसे अजल सुबाज जैसे और भी केस पॉपअप हो रहे हैं। तो अगर वो बीवी पैसे ले पा रही है ना, उस बीवी के पास जेन्युइनली पैसा है, पैसा लॉयर्स पर लगाने के लिए, और अगर किसी को खिलाना है तो उसको खिलाने के लिए, नोटिस भिजवाना है उसके घर तो उसको भी भिजवाने के लिए, अगर वो नहीं समझता तो उसको अंदर करवाने के लिए पैसा है। हम्म। तो जिसके पास पैसा है ना, वो जीत रहा है। और मेल्स भी दूसरी तरफ, एक अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, मैंने सेव कर रखी है। हम्म। तो उसमें क्या हुआ था कि एक एक औरत अपने पति को कह रही है कि तू क्यों छोड़कर चला गया, मेरे बच्चे को कोई पैसा नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, और वो कहीं और शादी करके पायगमी कर ली, दूसरी शादी कर ली, शादी होने के बावजूद भी, और वो आराम से जी रहा है। तो आप बताओ फिर इसमें क्या ही कह सकते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, गरीबी से ही शुरू होती है। उसने ये भी कहा था ऑकवर्ड गोल्ड ने कि जो ज्यादातर फीमेल्स ही गरीब हैं, और फिर उसके बाद वो ये भी बोलती हैं कि आ, आ, कोई ऐसी फीमेल ढूंढो जो आपसे अमीर हो। हाँ, और उस पे ठीक है। उसके बाद एलिमनी उठाओ उससे। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब अब ये पहले, आप तो पहले ये कह रहे हो कि सारी फीमेल गरीब हैं, और फिर मोस्टली फीमेल, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ऐसी फीमेल ढूंढ लो, आप ही ला के दे दो। मतलब हाँ, वो नहीं, ये वो ये कह रही ये थी कि ये जो लॉज बने हैं, ये लॉज बने हैं वो वीकर ग्रुप ऑफ वुमेन के लिए बने हैं, और अगर तुम्हें हाँ, एलिमनी उठानी है, इन लॉज का फायदा उठाना है, तो एक औरत ढूंढो जो तुमसे ज्यादा कमाती हो। पहली बात पता है, साइकोलॉजिस्ट मेरे से मोस्ट ज्यादा साइकोलॉजिस्ट कमाने ना। वाली तो, हाँ, औरत ही अब वो मेरे पे चढ़ जाएगी। हाँ, ये देखा, ये हाँ यही हाँ, बात मैं बोलो। कहने वाला था कि जो रेड पिल कंटेंट बनाते हैं, एंड्रू टेट जैसे लोग होते हैं, वो ये खुद कहते हैं कि ये बहुत ही खराब हो जाएगा सिस्टम अगर औरत आपसे ज्यादा कमाने लग जाएगी तो। वो वो देखो, औरत कमाने की स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज है कि एक तरफ तो आपने ना इतने ज्यादा लॉज बना रखे हैं, दूसरी तरफ आप ये मतलब एक तरफ, फिर उसके बाद उन औरतों के पास वो पावर भी आ जाती है कमाने की। तो अगर वो सच में मतलब ऐसी है ना कि मतलब वो सेडिस्टिक नहीं है, या फिर वही डार्क ट्रायड जो तुम बोल रहे थे, सेडिस्टिक नहीं है, माइकेवेलियन नहीं है, या फिर नार्सिसिस्टिक नहीं है, तो फिर तो वो ना मतलब ठीक है, और ढूंढ लेगी वो, मिडिल ग्राउंड कहीं ढूंढ लेंगी, तू अलग रह मैं अलग रहती हूँ। मैंने इतने ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे फीमेल्स ढूंढ लेती हैं, और जहाँ पे मेल्स हरामीपंथी करते हैं, ठीक है। हम्म। पर ये चीज है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ऐसा होता है कि ये जो डार्क ट्रायड वाली फीमेल होती है, तो वो तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी होती है पूरी अच्छे से लेने की, बदले लेने की। और मैंने एक चीज देखी, जब फीमेल्स को गुस्सा आता है ना, तो वो लॉजिक भूल जाती है। हमारा तब भी ये चीज होती है कि तुमने ये चीज देखी होगी कि तुमने ना, एक बात मुझे बताओ कि तुमने ज्यादातर वीडियोस ऐसी देखी होंगी जहां पे ना मेल वीडियो बना रहा है और औरत है ना चिल्ला रही है, चीख रही है,
ठीक है, लड़ रही है, अपने उसको मार रही है, पर कभी भी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी, फीमेल वीडियो बना रही है और आदमी है ना मार रहा है, कूट रहा है, मतलब पागल हो गया है वो। आदमी की भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि मतलब कि वो पागल हो रहा है, पर कोई ना थर्ड पर्सन बना रहा होगा कि वो अपनी बीवी को मार रहा है, ये सब चीज। मतलब ये चीज है कि आदमी जब भी लड़ाई में होता है ना, उसका थोड़ा दिमाग चल रहा होता है। फीमेल्स है ना, मुझे लगता है कि वो लड़ाई जब होती है ना उनकी किसी से, तो वो दिमाग यूज करना बंद कर देती हैं और फिर ऐसा होता है कि मारती जाऊं तेरे, 100 मारू एक ना गिनूं, वो वाली चीज। एक जो औरत है वो अपनी सासू माँ को मार रही थी और पति जो है वो वीडियो बना रहा था और वो कह रहा था कि मार तू उसको, और वो सासू माँ को मारे जा हाँ। रही थी। मैंने ऐसी ऐसी बूढ़ी औरतों को देखे, लाइक शायद 80-85 साल की बूढ़ी औरत है और उसको धक्का दे दिया एक औरत ने, ठीक है। हम्म। और ऐसी वीडियोस मतलब देखी है कि मतलब कि वो मिडिल एज मैन को सीधा सीधा बोल रही है रेप का इल्जाम मैं तेरे को अंदर करवा दूंगी, झूठा केस डाल दूंगी तेरे ऊपर। तो मतलब इतना देखो, जो ना फेमिनिस्ट है ना, रियल फेमिनिस्ट, मेरे को ये सुनने में आता है, रियल फेमिनिस्ट है वो कभी भी नहीं ऐसा काम करेगी। ये सारी साइकोपैथिक वुमेन होती हैं, मैन हिटिंग वुमेन होती हैं, जो बस अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी जो ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि इनके अंदर पता नहीं कहाँ से आई है, यार टॉक्सिसिटी, एक चीज वो बोलूंगा उड़ेल कि ना, देती है। ये ये जो वर्ड है ना साइकोपैथिक, इसको ऐसे यूज करना नहीं चाहिए, काफी मतलब वैसा वर्ड है, साइकोपैथिक नहीं बोलेंगे, कुछ भी ओके, और बोल सकते हैं, पर साइकोपैथिक बहुत ज्यादा सीरियस होता है। साइकोपैथ तो मतलब वो चीज होती है एम्पैथी जो नहीं होती अमेरिकन ना साइक। हाँ। साइको। एम्पैथी कहाँ होती है यार? आप मार रहे हो, बूढ़ी माँ को मार रहे हो हाँ। और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि आप एक हम्म। बूढ़ी औरत को 25 साल की औरत जो कि शायद अब ठिठुर रही है, कांप रही है, चल भी नहीं सकती ढंग से, उसको अपने टेबल से धक्का दे दिया, बकायदा वीडियो दिखाऊंगा और आप खुद एक बोलोगे। चीज बताऊं, एक चीज बताता हूँ। मैंने ना मैंने ऐसे केसेस सुने हैं, वो ठिठुरती हुई माँ, मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी फीमेल्स को गुस्सा, कुछ फीमेल्स को गुस्सा आ जाता है, बट चीजें ना जब आप लोगों के झगड़े में कूदोगे ना, तो आपको ये चीज समझ आती है कि वो ठिठुरती हुई बुढ़िया भी ना मजे बड़ी लेती हरामी होगी। है। हाँ हो सकता मतलब है, देखो। हो सकता है। देखिए, लेकिन क्या वो डिजर्व करती है ऐसे इस तरीके से इस उम्र में? नहीं, डिजर्व डिजर्व नहीं करती, बट ये चीज है कि ना कि जब पाइल ऑन चीजें होती रहती है, हमें किसी की एंगर थ्रेशोल्ड का पता नहीं है, और हम जिस तरीके से चीजों को देखना चाहते हैं, जैसे मेल्स हैं वो एक तरीके से देखना चाहते हैं कि ये मार रही है, वैसे होती है खराब, सॉरी। ठीक है। अरे चलेगा, और ये तो हाँ। गोल्डन वर्ड है। हाँ तो वही है कि मतलब फीमेल्स को देखना है तो वो तो ऐसी वीडियोस देखेंगी नहीं, वो तो आगे कर देंगी, स्क्रॉल अप कर देंगी, जिसको जिस तरीके से देखना है वो उस तरीके से देखता है। बट ये चीजें मतलब झगड़ों में यही होता है कि किसी का एंगर थ्रेशोल्ड नहीं पता, और पाइलॉन चीजें हो रही हैं, और फीमेल्स का तो ऐसे ही है कि वो मार रही है ना किसी को, पागल हो गया, तो मतलब उसका ये थ्रेशोल्ड पहुंच चुका है, और वो अब वो ना ऐसी हो जाती है कि मतलब भाई मुझे तो उठा ले भगवान, और मतलब भगवान उठा ले, कुछ उठा ले, मैं तो गुस्सा उतार के रहूंगी। और ये स्पेसिफिकली उन फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है जो बॉर्डर लाइन होती है, मतलब अब किसी को ऐसे हम्म। करना सही नहीं है। मतलब एक ना साइकोलॉजिस्ट बताती हैं कि मतलब साइकोलॉजी में रूल है कि ना कि कभी भी किसी को ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मतलब किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि इसको बॉर्डर लाइन है, ये है वो है, या फिर मतलब किसी को भी कुछ ऐसे टाइप कास्ट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉब्लम उसके लिए बनी हो, मतलब उसको उससे प्रॉब्लम हो रही हो खुद। अगर हम्म। नार्सिसिस्ट है, अगर वो किसी और को प्रॉब्लम दे रहा है, अगर वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज एन नार्सिसिस्ट या वो चीज, या उसको किसी तरीके से हम आ, एक वर्ड नहीं आ रहा मेरे को कि उसको किसी भी तरीके से हम मतलब बोल नहीं सकते, या किसी भी तरीके से डायग्नोस नहीं कर सकते कि वो नार्सिसिस्ट है, ये सब चीज है। बट अगर वो उसके लिए खुद प्रॉब्लम है ना, तब बोलेंगे कि हाँ उसे नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है या उसे बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है, तो इस केस में मुझे लगता है कि बोला जा सकता है वो खुद का गड्ढा खुद ही खोद रही है औरत। ओके, इसमें थोड़ा डीप में और हम्म। चलते हैं आप ना, नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, तो इनका एक सबसे पहले ये जो कॉमन ट्रेट होता है ना, वो यही होता है कि इनको ना अपनी सेल्फ इमेज इमेज को लेकर ना काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी सी होती है। तो हर हर चीज को ना ये मतलब ऐसा होता है कि एक एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। अगर नार्सिसिस्ट को पता लगाना हो तो तुम तुम दो बंदे खड़े हैं और वो नार्सिसिस्ट दूर बैठा है, अगर सस्पेक्ट नार्सिसिस्ट, तुम ना दोनों एक साथ हंसने लग जाओ उसको देख के,
ठीक है। और तब उसकी इतनी गंदी जल जाएगी, इतनी गंदी जलेगी, इतनी गंदी जलेगी, और वो जलने का ना जो वो होता है रिजल्ट, वो कैसे पता चलेगा कि जल गई है उसकी, वो पक्का कुछ गलत बात बोल देगा तुमको आगे, भले ही तुम दोनों हंस रहे हो, ठीक है। तो अब नॉर्मल बंदा होगा तो पूछेगा क्या हुआ, क्यों हंस रहा है, क्या हो गया, ठीक है। तो पर नार्सिसिस्ट है ना, वो ऐसे ही ले लेगा, पक्का मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में बोल रहे हैं, कुछ मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, ये चीज। अब ये है, बाकी तो इसकी काफी एक्सप्लेनेशन बड़ी है। नार्सिसिस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो कम्युनल नार्सिसिस्ट होते हैं, कम्युनिटी में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ना अपनी जो एक मतलब अच्छा दिखना होता है उनको, ठीक है, वो बस अच्छा दिखना चाहते हैं। और अगर कोई वो मजाक मस्ती कर रहा है उनके आसपास उनकी इमेज को लेके, तो उस चीज को वो मतलब उस चीज से वो उसको रफा दफा करना चाहते हैं जैसे तैसे करके। वो चीज है। एक कम्युनल होते हैं, एक मेलिग्नेंट होते हैं। मेलिग्नेंट वाले वही चीज होते हैं जो साइकोपैथी की तरफ होते हैं। मेलिग्नेंट वाले जो औरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ना एक है मेरे जानने में है, उसकी मैं एक कहानी बताता हूँ। बचपन में उसने पता है क्या किया था, वो है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं उसमें। तो उसने पता है क्या किया था, पिल्ले को लिया और छोटे पिल्ले को और टंकी में डाल दिया, देखते हैं कितनी देर सांस रुकता है ये। कितने साल का था वो? कितना साल? वो था तो 10-12 साल का लड़का, ठीक है। देखते हैं कितनी देर सांस रुकता है, फिर निकाला, जिंदा है। ओ माय गॉड। ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। और ये ये इसको कहते हैं साइकोपैथी का भी होता है। साइकोपैथी। साइकोपैथी में हाँ, ये तो ये सबसे इसी पहला को टेस्ट, कहते हैं। पहला टेस्ट ये हाँ। होता है कि आप एनिमल्स की तरफ कैसा आपका बिहेवियर है। अगर आप एनिमल्स की तरफ क्रूअल हो ना, तो वो पहला साइन होता है कि हाँ इसके अंदर एम्पैथी नहीं है भाई, क्योंकि बेजुबान तक को हम्म यार ये इस तरीके से चोट पहुंचा सकता है। हम्म। ये तो है, यही चीज है। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी ये चीज की जो साइकोपैथ्स होते हैं, एम्पैथी तो होती नहीं है, प्लस यही चीज है मैलिग्नेंस जो होती है ना, कि औरों को नुकसान पहुंचाना। और नार्सिसिज्म भी होती है, कभी कभार नहीं भी होती साइकोपैथ्स में, ठीक है। हमेशा नहीं है कि जो नार्सिसिस्ट है वो साइकोपैथ होगा और जो साइकोपैथ है वो नार्सिसिस्ट होगा, ठीक है। जो अमेरिकन साइको में था ना, उसको तो ये हम्म। कहेंगे कि वो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है, ठीक है। हाँ बिल्ली को वो डाल रहा है उसका, इसमें। हाँ, उसकी वॉच टच कर देते हैं, जरा सी लड़कियां सो रही है उसके साथ, वॉच वॉच पे हाथ मैं मत लगा। मैं ना वायलेंट मूवी पसंद करता हूँ, पता नहीं क्यों। हम्म। लाइक मुझे खून खराबा देखना, ये मैं काट रहा हूँ पार्ट। हम्म। मुझे बॉयज, द हम्म। बॉयज आई थी अभी अमेजन प्राइम पे, मेरी हम्म। बहुत मजा आया मेरे को देखने में। वो जो खून खराबा था, वायलेंस था, लाइक इसको मुझे ऐसा लगता है इ, कि कहीं ना कहीं हाँ मेरे अंदर हाँ, है वो भड़ास जो कि मैं बाहर देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। खुद को साइकोनाइज किया है चलो। मैंने। ये बोल ही तो सकता है। तुम्हें क्या लोगों के झगड़े भी देखना पसंद है, मतलब पूछ नो रहा नो हूँ। यार, नो आई एम नॉट सैडिस्टिक यार, मैं नहीं हूँ, मैं सैडिस्टिक नहीं हूँ यार। ये जो एक नीड होती है ना लोगों के झगड़े देखना, या फिर किसी को दर्द में देखना, जरूरी नहीं कि तुम दर्द देना चाहते हो, वो इसलिए होती है कि तुम्हें ना ये जानना है कि किसी को दर्द होता है तो कैसा लगता है। मतलब तुम ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये इसको ऐसे कहते हैं कि ना कि जो, अब जैसे बिग बॉस देखते हैं लोग, वो लोगों को वॉयरिज्म लड़ते है हुए वो। देखना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वही वही चीज है, जो जो वॉयरिज्म है ना, वो वॉयरिज्म स्पेसिफिकली उस तरीके का है कि शार्डन फ्रॉयड है, एक जर्मन वर्ड है इसके लिए। हाँ, ठीक है ना, कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पता लगाना है कि मतलब ये ये हो क्यों रहा है, ये मतलब एक तरीके से ऐसा देखो। इसका एक एग्जांपल ये है कि ना कि बड़ी बिल्डिंग है, और उससे ना तुम सोचते हो कि मैं इससे कूद के देखूं कैसा लगता है। हम्म। क्यूरियोसिटी वो होती है, गया। हाँ। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम कूदना चाहते हो या किसी को धक्का देना चाहते हो, या तुम्हारे साथ कोई खड़ा है ना, दिमाग में ये थॉट आएगा प्यारा सा, इसको हम्म। मैंने धक्का दे दिया तो क्या होगा, वो चीज। तो और ये दिमाग है ना, ये स्पेसिफिकली इसलिए करता है कि मतलब कि आगे तुम ऐसा ना करो। मतलब मैं जब भी किसी बड़े इंसान के साथ बैठता हूँ ना, तो मुझे आता है कभी कभार सोच कि मैं इसे थप्पड़ मार दूं क्या होगा, ठीक है। इंट्रूसिव ठीक है। थॉट्स। हाँ, तो वो शायद इसी वजह से होता है कि थोड़ा सा बच के चलो। मतलब वो एक तरीके का एक एक अलार्म सिस्टम होता है इस चीज का, कि ये नहीं करना, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है,
मतलब एक एक अपने ही दिमाग में कुछ एक बड़ी ख्याली पुलाव सा बन जाता है, और फिर हम्म वो दिमाग कहता है कि ये गलत है, ये नहीं खाना। हम्म। वो चीज ये मैंने आपको पढ़ा लगता है है, बाकी। कहीं ना आपको नहीं हाँ। लगता कहीं ना कहीं सैडिज्म जो ये है, दूसरों को दर्द में देखना या किलिंग देखना, वायलेंस देखना, हम्म। वहां से आता है जहां पब्लिक पनिशमेंट दी जाती थी। आपने देखा होगा जब मास पब्लिक मतलब ऐसे वो पता नहीं पहले यूरोप में होती थी, यहाँ पे पता नहीं इंडिया में होती थी कि नहीं होती थी, पर पब्लिक पनिशमेंट दी जाती थी और लोग खड़े होते थे। फिर लोग देखते थे कि कैसे वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, या कोई भी अलग अलग तरीके की सजा होती थी, पता नहीं मैं उनका नाम बोल रहा हूँ उन सारी टेक्निक्स का। बट कहीं ना कहीं से वहां से वो प्लेजर हमें मिलने लग गया। ऐसा आपको लगता है वहां से टेस्ट डेवलप हुआ हमारा? वो तो देखो, ऐसा होता है कि ये पब्लिक पनिशमेंट जो है ना, वो तो बहुत टाइम से हो रही थी। और ये स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि वहां से हमें मजा आने लग गया, बट इसके बारे में ना मुझे नहीं लगता कि मतलब ये एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ है, और इस पे स्पेसिफिकली कुछ नियरली सही भी नहीं बोला जा सकता कि ये वहां से हम्म आया है। ठीक है, तो ना हम्म। मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है, तो फिर। मैकियावेलिज्म के ऊपर आ जाते हैं। मैकियावेलिज्म क्या होता है फिर? हाँ, तो मैकियावेलिनिज्म तो वही चीज है कि मतलब श्रूडनेस जो होती है ना लोगों की, कि बहुत चालाकी, कि मतलब हम्म कि वो लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा सतर्क रहते हैं चीजों को लेकर, और मतलब हमेशा वो खुद ऐसे माकियावेल होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, श्रूड होते हैं, तो वो बाकियों को भी ऐसे ही समझते हैं कि पक्का इसने अगर कुछ किया है ना, तो पक्का कुछ। अब जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, माकियावेलियन खड़ा है नार्सिसिस्ट की जगह और दो बंदे हंस रहे हैं, तो माकियावेलियन ये सोचेगा कि जरूर मेरे बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, पक्का हम्म। कुछ मेरा नुकसान कराना चाहते हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। ठीक है, षड्यंत्र ये रच रहे हैं, चीज। हाँ हाँ। हाँ, वो चीज सोचेगा। तो हम्म ये है, और दूसरा तुम्हारा क्या था, साइकोपैथ, तो यार साइकोपैथ तो फिर वही है कि वो तो मतलब देखो, ये जो होता है ना, प्रोपेंसिटीज के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो डार्क ट्रायड लोग बोलते हैं कि ये एक ट्रेट है और किसी में एक हो, है या नहीं है, ऐसा नहीं है। जगह के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, और उस बंदे का पेन क्या कहते हैं, एंगर थ्रेशोल्ड इतना मतलब पहुंचा है कि नहीं, उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि वो उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्ट करेगा, उसको जो भी फील हुआ है। तो तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑन ऑफ वाली चीज नहीं होती कि वो नार्सिसिस्ट है या नहीं है। कई बार जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, अपने अपने आप को मदद करने के लिए या अपने आप की तारीफ के लिए लोगों की काफी मदद कर देते हैं, वही कम्युनल नार्सिसिस्ट। और चार्मिंग होते हैं बहुत। माकियावेलियन है। हाँ, माकियावेलियन है। और जो श्रूड लोग हैं, उनके साथ आप जुड़े हुए हो, श्रूड लोगों के साथ आपका कोई बिजनेस है, और उससे उनका फायदा हो रहा है, आपका हो ना हो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, पर आपका भी हो जाता है ना, तो उससे भी वो दुखी नहीं होते हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं, हो गया। ठीक है, हम्म तो वो श्रूडनेस उनकी काम आ जाती है। तो बस वही है कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि, पर साइकोपैथ के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो दर्द देखना पसंद करते हैं हर किसी का, तो और दर्द देना पसंद करते हैं, दर्द देने से पहले वो सोचते नहीं है। तो वो तो यही है कि वो दो लोग खड़े हैं, और साइकोपैथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, दो लोग हंस रहे हैं उसको लेकर, तो यही सोचेगा कि मतलब कि कैसे इसको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा दर्द दे के देखूंगा, मजा लूंगा इसका, थोड़ा मजा आएगा। तो हम्म। कुछ मार देगा, पेंसिल मार देगा, कहीं मार देगा, कुछ भी या हो सकता है। ये स्पेक्ट्रम होता है मेरे हिसाब से, सबके अंदर होता है, नार्सिसिज्म, डार्क ट्राइड, ये सारी चीजें, पर्सनालिटी ट्रेट्स। हाँ किसी में हाँ ज्यादा हाँ। होता है, किसी में कम होता है, किसी में हेल्दी लेवल का होता है, किसी में क्लिनिकल लेवल का होता है। अब ये जो चीज होती है ना, जैसे हिस्ट्रियोनिक होते हैं, ट्रेट्स हैं ये, डिसऑर्डर की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे। जो हिस्ट्रियोनिक है और जो नार्सिसिस्ट है, उनको आप शुरुआत में देखोगे ना, तो वो दोनों ही ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं, अटेंशन सीकर टाइप। ठीक है, तो एक तरीके से बोल नहीं सकते इनिशियली कि कौन क्या है, वो चीज। हम्म। या लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए यार कि हाँ यार, ये इंसान में ये थोड़े से ट्रेड्स मुझे को अजीब लग रहे हैं, लाइक रेड फ्लैग हो सकता है ये, तो थोड़ा दूर हट लिया उस इंसान से। हम्म ये रिलेशनशिप में यार, हम्म तभी तो ऐसे अभी डिवोर्स वगैरह आप देख रहे हो, रेट ऊपर जा रहे हैं या फिर मैरिजेस टूट रहे हैं, और आप केसेस सुनते ही आते हो, पता नहीं आपने कितने केसेस सुने हैं। तो उसमें यही हो रहा है कि हम इंसानों को अब समझ नहीं पा रहे हैं, और ये हर ऐसा नहीं हो रहा कि अरेंज मैरिज में हो रहा है, ये लव मैरिज हर जगह हो रहा है, मोस्टली लव मैरिज में हो रहा है, जहाँ इंसान को पूरा टाइम मिलता है एक दूसरे को समझने का, वहां पे ये भी इंसान केसेस जो है ना, होते तो पहले भी थे,
होते तो पहले भी थे, डॉक्यूमेंट अब होने शुरू हुए हैं, दिखने विजुअल पे अब होने शुरू हुए हैं। रेप बहुत होते थे, हर चीज अभी दिखनी शुरू हुई है। तो लोग ऐसे हम्म सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये हम्म बहुत पहले से होता था, अब तो शायद मुझे लगता है कि ये चीजें कम हो गई है। लोग ये चीज यार, मुझे लगता है कि ये जो समय है काफी ठीक चल रहा है, काफी पीसफुल समय है, कोई ऐसे आपदा नहीं है। और मुझे लगता है कि हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे तुम? बोलो बोलो। क्या बोल रहा था, हाँ। तो मैं वही कह रहा था कि इंसानों के अंदर क्या हमें रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग ढूंढने चाहिए। लाइक क्या सिर्फ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग से डिसाइड हो जाना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे किसी लड़की का बॉडी काउंट मुझे पता चला लाइक ज़्यादा है, तो मैंने बोला कि रेड फ्लैग है। कोई लड़की है वर्जिन है तो मैंने बोल हम्म दिया ग्रीन फ्लैग है। मैंने बाकी चीज़ें देखी ही नहीं, उसका बिहेवियर बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं, हम्म। कोई भी और कहीं किसी और डायमेंशंस को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने बस इसी चीज़ पे बेस पे ये निष्कर्ष इस निष्कर्ष पे आ गया, इस कंक्लूजन पे आ गया कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए। नहीं, ये मुझे तो नहीं लगता कि ये ग्रीन फ्लैग वाली ये चीज, वही चीज बोल रहा हूँ कि चीजें काफी लोगों की जिंदगी में जाकर देखोगे तो काफी नुआंस्ड होती है। मतलब काफी ज्यादा चीजें, हर वो उसने किस पागलपन में आके कितने लड़कों के साथ वो सोई। हाँ, कुछ ट्रेट्स होते हैं, अब जैसे वो सोई, नंबर ऑफ, अब जैसे देखो, तुमने ये बोला ना वो लड़की है कई लोगों के साथ उसका चक्कर चला है तो वो रेड फ्लैग है। तो जरूरी नहीं कि वो सोई है इस वजह से वो रेड फ्लैग है। वो सोई है इस वजह से वो रेड फ्लैग नहीं है। और उसको शायद सेक्स करना पसंद है, और उसको ना हर कोई ऐसा, उसने उसने हर किसी से यही मांगा कि वो अच्छा रिलेशनशिप दे उसको। पर उसको हर कोई है ना फॉर ग्रांटेड लेके चला गया। ठीक है, हर अटैचमेंट किसी स्टाइल से वो बोल रहे हो आप? रिलेशनशिप चाह, हाँ, अटैचमेंट स्टाइल नहीं बोलेंगे इसको, अटैचमेंट स्टाइल स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे कि उसका अटैचमेंट स्टाइल खराब था। क्योंकि अटैचमेंट स्टाइल में ये होता है कि अटैचमेंट स्टाइल अगर इनसिक्योर अटैचमेंट है, एंग्शियस वाला या अवॉइडेंट वाला, तो बंदा पहले ना अपनी कवर खुद ही खोदता है अटैचमेंट स्टाइल में। हम्म ये इंटरनल फैक्टर हो गया अटैचमेंट स्टाइल। जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, किसी लड़की को ऐसा है कि सेक्स करना पसंद है, मतलब कंट्रोल कम है, ठीक है ना, अपनी डिजायर पे जो स्पेसिफिकली होता है, उसको वो उस उसमें ये बोलेंगे कि क्या कहते हैं, जो ओशन पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना, उसमें जो ओपननेस है उसमें काफी ज्यादा है। वो एक्स्ट्रावर्जन भी है। एक्स्ट्रावर्जन तो ये होता है कि खुल के बताना चीजों को, और ओपननेस होता है कि आइडियाज और नए नए एक्सपीरियंस को लेके ओपन रहना। ठीक है, तो वो है ओपन, उसको ऐसा शर्म वरम नहीं आती। ठीक है, और वो काफी एग्रीएबल भी है, मान जाती है वो लड़कों की बात, लड़के उसे बना के चले जाते हैं। अब वो एक दो तीन चार पांच, और बचपन से हो रहा है उसके साथ ऐसा। अब वो 25-26 साल की हो गई है, तो अब तुम उसे बोलोगे ना, उसके बॉडी काउंट को देखकर बोलोगे कि यार ये तो रेड फ्लैग है। नहीं, एक्चुअली वो ग्रीन फ्लैग है, उसे सेक्स करना पसंद है। वो तुम्हारे लिए ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, अगर उसको कोई अच्छा हाँ। लड़का मिले तो। हम्म तो ये देखना है कि हाँ, कुछ लड़कियां हो सकती हैं जो यूज कर रही हैं अटैचमेंट स्टाइल वाली बात। वो अटैचमेंट स्टाइल वाली बात इनसिक्योर है तो वो अपनी कवर खुद खोद रही है। तो उसका ऐसा है कि उसको मिला उसने छोड़ा, उसको मिला उसने, उसको मिला उसने छोड़ा, उसको फिर मिला कोई, उसने फिर, जैसे इनसिक्योर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में ना, ये जॉन बॉल्बी की एक थ्योरी थी, ठीक है, अटैचमेंट स्टाइल वाली। ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं कि एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है, एक इनसिक्योर होता है, जो उनकी अपनी थ्योरी थी, इस पे कई लोगों ने काम भी किया है। तो एक सिक्योर होता है, एक इनसिक्योर एंग्शियस होता है, और एक इनसिक्योर अवॉइडेंट होता है। तो इनसिक्योर एंग्शियस जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि एंग्शियस लोग काफी शक्की होते हैं, काफी क्लिंगी टाइप होते हैं, या फिर मतलब चिपकी चिपकू से होते हैं कि अच्छा उस लड़की का मैसेज आया, अच्छा तुम उससे बात करोगे, अच्छा ऐसे, ठीक है, या फिर उस लड़के का मैसेज आया, ठीक है, अच्छा तू मतलब उससे बात करने, मतलब ये सब चीजें काफी क्लिंगी होते हैं, शक्की होते हैं। प्रॉब्लम, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, जस्ट कि उसको इतना बड़ा बना दे तो फिर वो बंदा आगे ऐसी गलती करे ही ना। ठीक है, पर ये चीज होती है हम्म कि बंदा फिर है ना उनको छोड़ के चला जाता है, यार तुम छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का इश्यू क्यों बना रहे हो, वो बोलता है पुनीत हम्म, कुमार। तो वही चीज हाँ है। हाँ तो और जो अवॉइडेंट होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि कुछ अगर प्रॉब्लम आ भी गई ना, मैं तो वैसे मतलब उनके बचपन से ही होती है इनसिक्योर अवॉइडेंट स्टाइल, बचपन में ही, जो एक हाँ, अपब्रिंगिंग सिक्योर से बेस आती है। नहीं मिलता ना। क्या? अपब्रिंगिंग से आती है उनके।
हाँ, अपब्रिंगिंग से आती है कि एक इनसिक्योर अटैचमेंट अपने पेरेंट्स से मिला, कि मतलब एक एक ऐसा होता है कि हम बच्चे होते हैं, हमें ना कोई हमें दुनिया एक्सप्लोर करनी होती है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दो चार गाली भी खा लेते हैं स्कूल में जाके, फिर बताते हैं। पर अगर माँ बाप नहीं सुनते या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम देते हैं या फिर ऐसा कि अरे छोड़ा छोड़ा, तो हम्म। ये जो है ना इनसिक्योर चीजों में बनने लगती है। अब कुछ होते हैं जो एंग्शियस हो जाते हैं, अरे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए हमारे साथ। कुछ ऐसे होते हैं, मैं तो लूटा पिटा हूँ, हो जाए मेरे साथ, उतार लो मेरे कपड़े। तो वो हम्म। अवॉइडेंट वो होते हैं। हम्म। ठीक है। तो अवॉइडेंट वाले ऐसे होते हैं कि कुछ हो रहा है रिलेशनशिप में, होना दो, क्या हो गया, इतना ज्यादा क्यों सीरियसली लेना। वो यूजुअली देखोगे वो लड़के हम्म। होते हैं। तो वही चीज है कि अब वो लड़की है अटैचमेंट वाली, जो एंग्शियस अटैचमेंट वाली है, वो ऐसा नहीं है कि वो रेड फ्लैग है। वो रेड फ्लैग लोगों के साथ सोने की वजह से नहीं है, अपने बॉडी काउंट की वजह से। वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल की वजह से रेड फ्लैग है। जो हम चीज कर रहे हैं वो क्यों हो रही है, और वो शायद हम अगर समझे ना तो पता लगा सकते हैं कि रेड फ्लैग है ग्रीन फ्लैग है। दोनों ही सेम सिचुएशन में लड़की, एक को सेक्स पसंद है और एक को एक एंग्शियस अटैच्ड, एक एक इनसिक्योर एंग्शियस है। तो जो सेक्स वाली है तो अच्छी है और ग्रीन फ्लैग है, और जो दूसरी वाली है वो इनसिक्योर एंग्शियस है, तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेड फ्लैग है। या फिर उसको बोला जा सकता है कि यार तुम कुछ कर सकती हो अपने बारे में। हम्म। ठीक है, वो मतलब डेविल नहीं है। और एक लड़की वैसे भी हो सकती है कि भैया जिसको तो यूज ही करना है, जो गोल्ड डिगर है, वो चीज। मुझे लगता है कहीं न बॉलीवुड भी बहुत डिस्टॉर्ट कर चुका है लव का जो कॉन्सेप्ट है। हमारे दिमाग में बिल्कुल। ये आइडिया डाल चुका है कि भैया कुछ परफेक्ट एक हीरो होगा मेरी ज़िंदगी में आएगा, उसकी तलाश में निकलती हैं। हम्म अरे इसमें तो वो ट्रेट है ही नहीं यार, जैसा मुझे लग रहा था। जैसा मुझे लग रहा था पहले दिन हाँ। वैसा था यार, ये तो सूट-बूट में आया था बढ़िया एकदम डेट पे, अभी ये कच्छे में घूम रहा है घर में यार। तो इसमें वो ट्रेट नहीं है यार, वो हीरो वाले, शाहरुख खान वाले। तो कहीं न कहीं बॉलीवुड ने ना ये रिश्ता क्या कहते हैं सॉरी कॉन्सेप्ट खराब कर दिया, लव का। एक तो डाल दिया हमारे अंदर। तो इसी कारण लड़कियाँ ना उनको पता नहीं बोर हो जाती हैं जल्दी वो, या फिर हम भी बोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक लड़का बोर नहीं हो सकता। तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं उस पार्टनर से। हम परफेक्ट वो ढूँढ रहे होते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट पार्टनर। डू यू थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता है, हम्म परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ एग्ज़िस्ट करता है या फिर बस खैली पुलाव है ये सब कुछ? मैंने ना मैंने इस पे एक बनाई थी वीडियो। वो ये मतलब उसमें मैंने काफी हद तक ये चीज मतलब एक एक पैटर्न सा बताया था, और वो ये था कि अ, ये सबसे पहले तो चीज होती है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस पूरे हो रहे हैं ना तुम्हारे, तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा। दूसरी चीज होती है कि स्केर्सिटी, अगर वो तुम्हें कम टाइम दे रहा है ना तो तुम्हें उसकी ठीक ठाक वैल्यू होगी। दूसरी चीज होती है फेमिलियरिटी, तुम्हारे जैसे वो है, गेम्स देखती है तुम्हारे साथ, वो सब चीज। तुम्हारे पढ़ना, अगर तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, उसको भी पसंद है वो सब चीज, मूवीज देखना हो। और दूसरी ये चीज की पर्सनालिटी ट्रेट, वो ओपन है और तुम भी ओपन हो तो चलेगा। वो ओपन है और तुम थोड़े से क्लोज हो, सॉरी मतलब लेस इन ओपननेस हो, और हुँ, ठीक ठाक एग्रीएबल हो तुम। ठीक है, हाईली डिसएग्रीएबल नहीं हो। अगर हाईली डिसएग्रीएबल हो और ओपन नहीं हो, और तुम्हारी जो फीमेल पार्टनर है वो ओपन भी है और हाईली डिसएग्रीएबल भी है, तो तुम लोग नहीं जी हाँ। सकते एक दूसरे के साथ। ठीक है। हुँ, तो वो ये चीज होती है कि एक जो सबसे अच्छा ये बोलेंगे कि ट्रेट है कि तुम भी ओपन, तुम भी वो भी ओपन है। ठीक है, और एक्स्ट्रावर्जन में भी ज्यादा है, और तुम भी ओपन हो, एक्स्ट्रावर्जन में भी ज्यादा है। तो और नॉर्मली एग्रीएबल हो, ठीक है, इतना ज्यादा डिसएग्रीएबल नहीं हो। तो ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से ना बात कर लेंगे अगर कुछ पंगा हो गया। कुछ लोग है ना अपनी साइकोलॉजी मतलब जो इनिशियल इमोशनल अनमेट नीड्स होती है ना, जैसे वही अटैचमेंट स्टाइल वाली, ठीक है, तो वो भी पूरी करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर में। हालांकि ये चारों चीजें नहीं मिलती तो हम सब ये ना वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। हम नेगोशिएट एक बेस्ट डील ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, हर कोई एडजस्ट कर बेस्ट डील लेते हैं। ढूंढ रहा है। हाँ, एडजस्टिंग कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, बेस्ट डील ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए ठीक ठाक कोई। लड़कों को तो इतना इजीली नहीं मिलता। ठीक है। हुँ, पर ये चीज है कि आपको काफी ज्यादा वो बनना पड़ता है। तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि वो कोई एक ऐसा पार्टनर की मतलब कि जो मिल जाए कोई। हुँ, तो हाँ, कह सकते हैं कि जो इन सारे ट्रेड्स में, जो जहां पे भी तुमको ये सारे ट्रेड्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके अपनी एज के हिसाब से, तो भाई वो हुँ। ढूंढ लो और रह लो उसके साथ। पर यही चीज होती है कि आगे इससे कोई बढ़िया मिल सकता है। ठीक है, हाँ, ये और हमेशा शायद नहीं रहना भी मिल चाहिए। सकता।
तो नहीं भी मिल सकता। तो यही चीज है कि थोड़ा सा अपने आप को भी समझ लो, तुम्हारी एज हो रही है। कई लोग हम्म। अपने अपने आप को काफी ज्यादा, मतलब मैंने कुछ लोगों के रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं जो अच्छे दिखते एक साथ, और अब वो काफी ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि उनके रिलेशनशिप टूट गए, स्पेसिफिकली बिकॉज कि उन दोनों ने ही नहीं, शायद लड़के ने ही कि लड़की की वैल्यू नहीं जितनी हम्म। करनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, डेटिंग ऐप वगैरह को देख लो, कमोडिफाई कर दिया गया हाँ, कंप्लीटली यार, मर्दों को खास करके। स्वाइप किया, वो खत्म। कमोडिटी है ना। जैसे फ्लिपकार्ट की जो सर्विस है, ये सारी जो कंपनीज है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। तो फ्लिपकार्ट की सर्विस है आपको कस्टमर वो से बायर से जोड़ना। जोमेटो वाले की वो है कि वो एक डिलीवरी गाय प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस है। ठीक है, इनकी है कि ये लड़कियों को लड़के प्रोवाइड करते हैं, और स्पेसिफिकली जो डेटिंग ऐप है वो लड़कियों को लड़के प्रोवाइड करते हैं, और नॉट स्पेसिफिकली लड़के लड़कियों को एक ब्रेकअप के बाद मेजरली, मेजरली तो नहीं रिबाउंड। बोलेंगे, ब्रेकअप के बाद एक नॉट स्पेसिफिक रिबाउंड कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। 30 लड़के, तीस कंधा। लड़के आ गए भाई। हाँ, कंधा भी नहीं, लड़कियां सिर्फ वहां जाती हैं एज ए, जैसे हम हम्म। कोई पॉन वॉन देखते हैं लड़के, तो लड़कियां वैसे वहां जाती हैं। अरे हम्म। मेरे को तो इतने लड़के लाइन मारते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ, समझते हैं कि सेल्फ ये तो, स्टीम बूस्ट होता है, हाँ हाँ। हाँ, सेल्फ एस्टीम बूस्ट, ये कमोडिटी है लड़कों के लिए, कुछ प्रोवाइडिंग। लड़के तो खुद एक वो है, मतलब क्या कहते हैं, ये डेटिंग साइट का देखो कि तुम ये देखो कि जैसे हर जगह ना जो सर्विस है, जैसे हम्म। वो जो फ्लिपकार्ट वाले हैं, ये काफी फनी है कि फ्लिपकार्ट वाले साले मतलब जैसे जोमेटो वाले पे करते हैं अपने डिलीवरी गाइस को। ठीक है, डिलीवरी गाइस को कुछ मिलता है, डिलीवरी गाइस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिलीवरी गाइस इज द रियल कमोडिटी। ठीक है ना, हम्म। उसकी, जोमेटो की, है ना। पर जो वो है ना, क्या कहते हैं, ये जो डेटिंग साइट वाले, इनकी जो रियल कमोडिटी है लड़के, वो साले पैसे देते हैं कि हाँ, दिखने के लिए, ये चीज। तो बिल्कुल। क्या क्या ये क्या है, ये तो इनका कुछ अलग ही चल रहा है एकदम। बहुत ही बाइज्ड है, एल्गोरिथम पूरा बाइज्ड है। हाँ, आप ना हाँ। टोटली देखोगे ना, तो आपके चांसेस वहां पे आपको अच्छे मैच के, एक लड़के को बता रहा हूँ, 1% से भी कम है। ये तो 1% मैंने बहुत ज्यादा हम्म, बोल दिया है। तो लेकिन पता है किसके लिए अच्छे हैं ये, एलजीबीटी की कम्युनिटी है ना, उनके लिए शायद ये बेस्ट है। लाइक क्योंकि यार वो हम्म, पब्लिकली इतना अभी भी इंडिया में वैसा माहौल नहीं बना है उनके लिए, डेटिंग के लिए, तो उनके लिए बेस्ट है डेटिंग हम्म, एप्स वगैरह। पर रियल वर्ल्ड में पता नहीं यार, रियल वर्ल्ड में एक तो यार पता नहीं आपने वो श्वेताब की वीडियो देखी कि नहीं देखी, अभी उसने 2 दिन पहले रिएक्ट किया है उस पर, जिसमें अगर आप रियल वर्ल्ड में भी अप्रोच करो ना लड़कियों को, तो चांसेस है हाईली कि वो फेमिनिस्ट होगी, और वो फिर आपको ऐसा शेम कर देगी कि आपका सेल्फ एस्टीम हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आप कभी दोबारा अप्रोच करने लायक नहीं छोड़ेगी आपको वो, कि अबे तू औकात देखिए, हम्म, क्या तू है कौन है, तेरे और से तेरे से। इससे भी तो सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है ना। हाँ, खुद की। कि लड़की रिजेक्ट करती है तो फिर इसने मेरे को, और और ये रिजेक्ट करने चीज का उनको तरीका ये होता याद है है। ना शुभ भाई, रिजेक्ट करने हाँ, का तरीका हाँ, होता है, आई एम सॉरी, होता है। नहीं, ओके ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन आई हैव अ बॉयफ्रेंड, श्वेता भी कह रहा था। हाँ, हाँ, यार मतलब तरीका भी तो होता है एक, कि इंसान इतनी हिम्मत जुटाई होगी कितनी, एक तो वो लड़कियों ना, के अंदर हिम्मत नहीं होती। हाँ, 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 ये तो है। वो शायद रिएक्ट कर रहा होगा इसी चीज पे है। हाँ, हम्म। तभी यार वही है, मतलब हाईली बाइज्ड है, मतलब पूरी सोसाइटी आप देखो औरतों की तरफ, लाइक जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है डेटिंग एप्स पे भी, हमारे लाइफ इजी नहीं है, मैन की लाइफ कभी इजी नहीं है। और अप्रिसिएशन भी नहीं हम्म, मिलेगा हमें, हम इतना अगर काम भी करें तो। क्या हम्म, हुआ इंटरनेशनल मेंस हम्म, डे पे, 19 नवंबर को होता है, गूगल ने चेंज किया कुछ? हम्म, गूगल हमेशा वो चेंज करता है अपना डूडल, क्या कहते हैं उसे, उसका जो लोगो होता है हम्म, अच्छा बन जाता है, वुमेन डे के हम्म, अंदर अलग ही भाव, अलग ही आ जाएगा उसके अंदर कुछ। उस दिन गूगल बिल्कुल हम्म, सिंपल गूगल, किसी ने, हम्म, हमने एक दूसरे को भी, हम मर्द भी तो ऐसे हैं, एक दूसरे तक को नहीं बोला, विश नहीं किया हमने। अभी मेरी साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही पता ही थी, नहीं होता। वो कह रहे थे कि यार हम पता नहीं क्या हो गया है, मर्द वगैरह यार अप्रिशिएट ही नहीं करते एक दूसरे काम को, एटलीस्ट बोल तो दे भाई, हाँ यार कैसा है, बढ़िया है, सब्जी वाले से पूछ लिया, दूध वाले से पूछ लिया, एम्पथी सिक्योरिटी गार्ड से एम्पथी पूछ थोड़ी लिया। नहीं होती। यही चीज जो होती है ना, वो सेम रीजन है कि हम लोग ब्रेकअप के वक्त दारू पिलाते हैं। हाँ। ये सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, मूव ऑन करने का तरीका हमारा अलग ही होता है बिल्कुल। और हमारी स्मॉल टॉक होती है मोस्टली, सिट्टे पे भी मिलेंगे तो यहाँ हम्म, यार हाँ बढ़िया, सब बढ़िया, हाँ यार हो गया ठीक, खत्म कहानी, कोई आगे बातचीत नहीं है। हम्म, और होता है यार, चलता है, इतना तो सबके साथ होता है। कोई उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे यार, उसके साथ बैठेंगे नहीं, बात करेंगे। पता नहीं, हम कहते हैं ना कि मैन आर सो वो सिंपल, मुझे नहीं लगता।
मैन जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि गोल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ऐसा लगता है इसके साथ बात कर भी लिया तो क्या मैं इसको पैसे देके मदद कर दूंगा? क्या हाँ, मैं, हाँ, क्या मैं इसके, लेकिन वो गलत है ना। कार्ल यूंग भी तो ही बोलता हाँ। है, अगर आपने लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हम्म पढ़ी है रॉबर्ट ग्रीन की, उसमें भी बोल रहा है कि यार हमारे फेमिनिन ट्रेट्स को हम दबाते क्यों हैं, लाइक हमारे में फेमिनिन हम्म ट्रेट्स अगर मान लो थोड़ी जेंटलनेस आ जाएगी, थोड़ी केयरनेस आ, मतलब केयर दिखा देंगे, अफेक्शन दिखा देंगे, तो क्या हो हम्म जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा ना। हम्म और ये हम्म चीजें मुझे लगता है होनी चाहिए यार। अभी पता है जैसे मेरे एक दोस्त की डेथ, पापा की डेथ हो गई, एंड हम्म मैं देख रहा हूँ कि वहां पे ना जितने हम मर्द वगैरह जाते हैं तो मोस्टली हमारे पास क्या होता है बोलने को, कंधा दे दिया भाई, कुछ नहीं यार, हम हम्म साथ हैं, हम सपोर्ट कर देंगे। पर वो फेमिनिन ट्रेट तब भी उसमें बाहर नहीं आ रहा होता, ऐसा लग रहा था हम फेक कर रहे होते हैं केयर को भी उस समय को, नहीं यार ठीक है, वो जेन्युइननेस नहीं आती है वो उस फीलिंग के अंदर भी, ऐसा लगता है बस वो करना पड़ रहा है क्योंकि यार दोस्त है करना पड़ेगा, वो अंदर से नहीं आ रही होती है केयर ने। तो पता नहीं क्यों है ऐसे हम लोग यार, लाइक मतलब कैसे हम क्या हमारे देखो, क्या हमारे अंदर फेमिनिन ट्रेट्स अगर हैं भी तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लड़के ही आपको बोल देते हैं भाई लड़की है क्या, क्यों ऐसे लड़कियों वाले हम्म छमियों वाले हरकतें कर रहा है, मर्द बनना। यूएफसी हम्म वाले हम्म वीडियोस हम्म डाल देंगे, वो बॉक्सिंग वाली डाल देंगे। मैं मानता भी हूँ एक तरीके से हम्म होना भी चाहिए हमें ऐसा एग्रेसिव, ठीक है अच्छी बात है यार, हम हंट करके लाते थे, हमारा एक रोल था, ठीक है। पर डू यू थिंक कि मैन वीक हो गए, आपको लगता है पहले? मैन इवॉल्व हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो वीक हो गए हैं। मतलब नहीं, मैं क्यों ये, बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैंने अभी जो बात हम्म बोली फेमिनिन ट्रेट वाली, जैसे जैसे फेमिनिन ट्रेट्स आ रहे हम्म हैं, फॉर एग्जांपल आप कोरियन वाले लड़कों को देखो आप, वो कुंडल हाँ, पहनेंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे, आई डोंट नो, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करने लग जाओ, बट वो फेमिनिन ट्रेट्स वहां पे साउथ कोरिया में जाओगे ना आप, तो साउथ कोरिया में क्या होगा, लड़के जो होंगे बिल्कुल पब्लिकली आपको अपने इमोशंस दिखाते नजर आएंगे, लाइक वो रोएंगे, केयर भी करेंगे, जो भी हम यहाँ पे मर्द वाली एक रखते हैं ना, ओ भाई मैं तो एकदम शांत रहूंगा, ये सिग्मा ये मेलू। ये जो ये वाला जो परसेप्शन है, मतलब मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुमने कहाँ देखा कि वो लोग पूरे अच्छे तरीके से अपना वो दिखाते हैं? लाइक व्लॉग वगैरह मैं देख रहा था, और वहाँ जितने मैंने साउथ कोरिया किसके? के व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, अब मुझे किसके? ब्लॉगर्स का एग्जैक्टली नाम याद नहीं रहता, पर साउथ कोरिया के अंदर ऐसा व्लॉगर्स? है। व्लॉगर्स तो कभी भी सच्चाई नहीं दिखाते। व्लॉगर्स से ओके, हम हो सकता है, मतलब मुझे, हो सकता हाँ चलो हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हम्म उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, इवन आई हेट देम, हम्म ठीक है, बीटीएस हम्म वगैरह का नाम सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या फेमिनिन ट्रेट्स दिखाना एक वीक मैन की निशानी है? नहीं, फेमिनिन ट्रेड दिखाना तो एक वीक मैन की निशानी नहीं है। पर ये चीज है कि स्पेसिफिकली कौन से फेमिनिन ट्रेड्स, केयरिंग, एम्पथी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर तुम ये कर रहे हो कि रो पीट रहे हो, या फिर मतलब ऐसा है कि, मतलब मुझे लगता है हाँ कि हाँ हाँ। फेमिनिन ट्रेट मतलब पता है क्या? देखो, ये जो रोना पीटना ही ना, एक तरीके से हमारी सुपर ना रोना पीटना, यही हमारी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमें औरतों से अलग बनाती है। हमने हमेशा ना गोल ओरिएंटेड रहे हैं, जो भी चीजें बनाई है मेल्स नहीं बनाई है। मतलब अब ये तो नहीं बोलेंगे कि मैरी क्यूरी ये सब लोग नहीं थे, बट मेजरली जो चीजें हैं वो मेल्स नहीं बनाई हैं। अब उसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे कि पेट्रियार्किकल सोसाइटी थी। आप भी अगर बना देते ना कुछ, अगर फीमेल्स ने बनाया है, तो हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और जैसे आप ये देखोगे कि अब आपको इसमें ये बोले कि फीमेल्स जो थी स्मार्ट, उनको उनकी बात नहीं सुनी, उस तरीके से मेल्स भी थे तुम्हारे साथ काउंटर पार्ट्स जिनकी बात नहीं सुनी गई। डोमिनेंस, जो अमीर आदमी जो डोमिनेटिंग है ना, या जिसने पावर सीख की है और उसको किस कुर्सी चाहिए, या फिर उसको, मतलब न्यूटन थे। न्यूटन जो है ना, वो न्यूटन वही वाले, अपने थर्ड थ्री लॉज वाले, वो उनके उनके पास ना, उनके सामने वो क्या नाम था उनका, एक साइंटिस्ट थे। अ, उन्होंने ना उनको बहुत ज्यादा दबाया था। मतलब मुझे ना उनका नाम स्पेसिफिकली याद नहीं क्या था। अ, एक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना उनके पेपर पब्लिश ही नहीं होने दिए थे। ठीक है। तो वो उन्होंने फिर अपने एक दोस्त था एडमंड हेली, उनके साथ मिलकर उन्होंने पैसा लगाया और उस पे रिसर्च की और फिर चांद तारों को देखा। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो थ्योरीज थी वो सब बनाई थी। एक था बंदा, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, कि मैं एक बार है ना ऐसे ही देख के बताता हूँ। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। जो हम्म। रॉबर्ट हुक थे ना, वो साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ना कई सारे जो पेपर थे उनके पब्लिश नहीं होने दिए थे, और पब्लिकली क्रिटिसाइज करते थे क्या बोल रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है। तो वही था कि अब उसमें ये भी बोल सकते हैं कि न्यूटन लड़की भी हो सकती है। फिर उसमें ये आइडिया, अगर न्यूटन लड़की होती तो उसमें ये आइडिया घुसा देते कि ये तो हम्म। पेट्रियार्किकल सोसाइटी थी। मेल्स ने भी वही चीजें फेस की हैं।
साला हर गरीब इंसान और हर पावरलेस इंसान दबता ही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। पर ये चीज है कि मेल्स तो मतलब पर और वो जो होता है ना, वो जो इनोवेशन वाली चीज होती है, वो आती ही मेहनत के बाद है। मुझे लगता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो एक तरीके से ये होता है कि वो ना मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं है ना, वो इतना ज्यादा इनोवेटिवली थिंकिंग, मतलब इतना ज्यादा ना किसी चीज को लेकर पागल नहीं हो जाती। मेल्स को लेके हो जाती है कभी कभार, पर ये चीज है कि इतना ज्यादा किसी थिंग को लेके पागल नहीं होती कि मुझे ये करना है। चेस में भी देख लो कौन जीत रहा है, वो सब मेल मेल ही तो जीत रहा है। और ये क्या है, दिमाग तो सबका सेम होता है। फेमिनिस्ट वहां क्यों नहीं बोलते कि चेस मेल और फीमेल का कराओ? वहां पे तो मार धाड़ चल नहीं रही, वहां पे तो कोई फिजिकल फाइट नहीं चल रही, तब भी फीमेल्स का चेस अलग है, मेल्स का अलग है। ऐसा क्यों है? हम्म। वो एक जो पागलपन होता है ना, वो खराब भी करता है मेल्स को और ऊपर भी लेके जाता है। तो कहाँ थे हम? भूल हाँ, गया वही कह मैं। रहा था कि फेमिनिन ट्रेड्स जो है हमारे। हाँ, तो फेमिनिन ट्रेड्स जो है ना, तो वही चीज की कुछ चीजें ला सकते हैं और कुछ चीजें ना धीरे धीरे आप, ये तरीका ही है लाने का। मतलब जो हम डिस्कस हो रहे हैं ना, जैसे होते हैं ना कोलैटरल डैमेज, कि कोलैटरल डैमेज होते हैं तो लोग सीखते हैं। तो ये जो अतुल सुभाष या फिर मतलब कुछ चीजें हो रही हैं दुनिया में, या फिर कुछ ऐसे एंड्रू टेट जैसे लोग आ जाते हैं जो मतलब जो जैसे भी हैं, वो तो लाइक दल्ला इन द प्योरेस्ट फॉर्म है, उसका बताऊंगा। पर वो ये चीज है कि यही लोग हैं जो एब्सर्डिटी हम देख रहे हैं आज के समय में, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये दुनिया सही नहीं जा रही। शायद इसी की वजह से हम सीख रहे हैं, दुनिया शायद कभी भी सही नहीं थी, कभी भी सही नहीं थी दुनिया, हर किसी के प्रॉब्लम रही थी, चाहे हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, ठीक है। पर मुझे यही लगता है कि इसी प्रोसेस से हम सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और भी लोग बात करते हैं, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कहीं ना कहीं से तो आई होगी। हो रही है ना बात एक तरीके से, आगे ये डेवलप भी हो जाएगी। पर अब वो ऑकवर्ड गोट की तरह तो नहीं कि सीख जाओ तुम, लड़कियों को मत देखो तुम ऐसे गंदी नजर से। अरे धीरे धीरे सीख जाएंगे गंदी नजर से ना देखना, ठीक है। पहले हमें भाव देने लग जाओ तुम, समझ आ रहा है ये चीज? नॉट स्पेसिफिकली हमें, बट मेजरली हाँ, मेल्स को थोड़ा मिलने लग जाए ये चीजें, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से अगर ये जैसे बोल रही है ना, तो उससे ये भी इम्प्लाई किया जा सकता है कि हर मेल को अगर सेक्स भी मिल रहा है और वो खुश भी है, तो एक तरीके से तो ये चीज है कि सारे मेल्स प्ले बॉय हैं, और सारे मेल्स प्ले बॉय हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ना मैंने हाँ। वीडियो देखी थी, रील देखी थी। अब ये मत बोलना कि यार ये तू एक रील देख लेता उसके बाद बात करने लग जाता, बट इट वाज डिस्टर्बिंग, इट वाज रियली डिस्टर्बिंग। और हम्म। उसमें था ये कि एक मेट्रो स्टेशन है मे बी, और उसमें ना इंसान कुछ है, कुछ, और उन्होंने जंजीर से बांध रखा है एक जानवर को, और वो हाँ, जानवर कुत्ता इंसान तो। था। और वो जानवर हाँ। इंसान था और वो भौंक रहे थे, और वो बोल रहे थे कि दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज डॉग, तो डॉग बने हुए हैं। हम्म। और ये बहुत अजीब सा एक टैगलाइन चल रही है, और आप देखोगे बहुत सारे मीडिया हाउसेस वगैरह इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही वायरस आ हम्म। गया है, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज डैश डैश, जो भी उनको हम्म। लगता है कि वो कुछ तो बहुत ही भयंकर लेवल के मतलब हो रहे हैं कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ डिसेबल्ड पर्सन। एक ट्रांस डिसेबल्ड नाम की चीज भी आ रही है कि मुझे लगता है कि अंदर से मैं डिसेबल्ड हूँ, तो मैं आपसे खुद को ये बोलूंगा। सो इसके ऊपर आपके क्या विचार है, लाइक ये जो हो रहा है? यार पता है क्या, मेरा ना एक बहुत ही बेसिक सा विचार है इसके ऊपर कि ये सब सब चीजें ना उसी वजह से हो रही हैं कि मतलब अ, वो ओवर स्टिमुलेशन हो गई, मतलब पता है क्या, उस ही वजह से नहीं बोलूंगा कि एक रीजन ये हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज है ना मैंने देखी है, और इस चीज पे मैंने तब इतना ज्यादा वो नहीं दिया था ध्यान, हालांकि मेरा मन था इस पे बनाने का वीडियो। बट ये चीज है कि ये इन चीजों को ना ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कई अलग तरीके की स्पेसिफिक तरीकों की व्योरिज्म, या कई चीजें ऐसी हैं जो इनके दिमाग में चल रही होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब जो चीजें हो रही हैं ये पहले नहीं होती थी, पहले भी चीजें होती होंगी, पर वही चीज है कि वो अलग तरीके से होती होंगी। अब जैसे एक एक वो है क्या कहते हैं, अभी मेल्स जो है कुछ मेकअप वेकअप करते हैं, ठीक है। तो पहले के समय में वही मेल्स है ना, मतलब ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि वो वर्क प्लेस पे पैंटीज पहनकर जाते थे, ठीक है। कब की बात है ये? हाँ, फीमेल पैंटीज। फिर ये उन्होंने किया था, एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक थे साइकोलॉजिस्ट, मैंने एलजीबीटी वाली वीडियो में उनके बारे में बात की थी। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया था और वो ये बोल रहे थे कि हम
ऑफिसेज में हम पैंटीज पहनकर चले जाते थे, और इट विल गिव अस सेक्सुअल किक, ये सब चीज। ठीक है, तो सेक्सुअल किक वाली चीज भी हो सकती है इनमें, और अटेंशन सीख करने वाली चीज भी हो सकती है, और वही है कि कुछ निकल के करना है। मतलब कई चीजें हो सकती हैं, कुछ बोल स्पेसिफिकली मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, अभी मैंने इसमें पढ़ा नहीं है ज्यादा कुछ कि क्या हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लाइक मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था। देखो यार, मैं ना बाकी एलजीबीटी की कम्युनिटी पे तो नहीं आऊंगा, लेकिन जब ये चीजें हो रही थी ना, तो हम्म। लाइक समझ नहीं आ रहा था कि यार क्यों ऐसा हो रहा है कि हम ह्यूमन नहीं रह पा रहे हैं, हम अपने आप को कुछ ना कुछ वो बना रहे हैं जो हम है भी नहीं। और पता नहीं ये क्या अजीब सा हम्म। चीज घुसेड़ देते हैं कि मैं अपनी, मेरी आत्मा मुझे ऐसी फील होती है, मुझे लगता है कि हम्म। मैं ऐसा हूं अंदर से यार। मतलब देखो ये जो आत्मा वाली बात है ना, ये तो वही चीज है कि देखो, आत्मा, भगवान और प्यार, ये तीन वर्ड्स को ना हम बहुत लूजली यूज करते हैं। तो हम्म भगवान ये कर रहा है, आत्मा ये है, ये मुझे प्यार हो गया। ठीक है, और आत्मा वर्ड का तो चलो नहीं कहेंगे, पर ये प्यार और भगवान वर्ड ने काफी बेड़ा गर्क किया है लोगों का। ठीक है, हम्म तो ये चीज है कि लूजली यूज करने से, लूजली इन वर्ड्स को यूज करने से, तो वही है कि क्या हो रहा है हमको, तो फिर उसके लिए तो बस यही बोलूंगा कि यार कि देखो, मुझे जहां तक लगता है ना, शायद मैंने ना तुम्हारी एक वीडियो देखी थी विमो वाली, उसमें भी बोला था ये चीज कि जो हो रहा है, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली चीजें सही हो रही हैं तुम्हारे, उसने बोला था हम्म। शायद। हाँ मुझे हाँ। भी यही लगता है, ये एक पार्ट ऑफ वो है, प्रोसेस है। और ये गिरते पड़ते ना हम संभल रहे हैं। ये चीजें आई, कुत्ते वाली फेटिशेस आई, तो हमें समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसी दो चार और प्रॉब्लम आएंगी आगे अभी, कि लोग मशीन्स के साथ सेक्स कर रहे हैं, या फिर जो भी, मतलब जो भी चीज है, तो नॉट स्पेसिफिकली मशीन, वही वो रोबोट नहीं, वो वाली मशीन, जो डब्बे वाली मशीन होती हैं, वो भी होगा ऐसा कि आई, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरे साथ रहता है। ठीक है, हाँ और हाँ, ये हो मेरे को रहा है। समझता है। तो जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो धीरे धीरे करने लगेंगे। पर ये चीज है कि पता है क्या, कि एक जो चीज है ना, कभी भी हम कहाँ जा रहे हैं, जो हम बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमें पहले तो यही नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब मे बी शायद हम तुम एक बार नॉर्मल तुम रहना बताओ, चाहते हैं। मतलब नॉर्मल किस डायरेक्शन में, नॉर्मल लाइक किस जैसा डायरेक्शन में चल रहा है नॉर्मल? चलने दो, लाइक ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, जो कंजर्वेटिव्स कहते भी हैं भाई, कौन जैसा सा है वैसा रहो। ट्रेडिशन, मतलब कौन सा स्पेसिफिक, कौन से ट्रेडिशन, लाइक मतलब? अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि यार मर्द और औरत होते हैं, और एलजीबीटी हम्म। कम्युनिटी को चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो उसको भी रख लेते हैं। फिर ये सब क्या है, लाइक ये डॉग वगैरह, ये तो एबनॉर्मल है कंप्लीटली। मतलब इंसान है भाई तू, तेरा होमो सैपियन है मेरे भाई हम्म। तू। तो डॉग वाली स्पीसीज हम्म। में कैसे तब्दील हो गया? लाइक ये बायोलॉजिकली भी, नेचर भी, हम्म। अगर माँ नेचर मदर अगर होगी, वो भी कह रही होगी भाई बेवकूफ क्या कर रहा है तू। अब यहीं पे जो कुत्ता है ना, जो कुत्ता बन गया है, और जो आदमी है, आदमी से कुत्ता पूछेगा कि तूने आदमी बनकर क्या उखाड़ लिया? मैं कुत्ता हूं, तो मुझे कुत्ता बने रहने दे। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि वो कुत्ता बन के, कुत्ता क्यों ना बने वो, मतलब क्यों ना बने कुत्ता, समझ आ रहा है? क्यों ना बने कुत्ता वो? ऐसा क्या करना है उसे अपनी जिंदगी में, या वो क्या डिसरप्ट कर रहा है? अगर कुछ डिसरप्ट कर रहा है, मतलब ऐसा होता है कि हम किसी वेक्टर, होता है ना वेक्टर, किसी जगह हम जा रहे हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम्म उस पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये बोलेंगे कि मतलब कि यार एक डायरेक्शन में जा रहे थे, कोई डिफरेंट फोर्स लग गया या कुछ लग गया, डिसरप्शन है। तो ये मान के चलो कि ये भी एक तरीके की डिसरप्शन है, कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जैसे तुम बोल रहे हो, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये मतलब ये क्या हो रहा है दुनिया में। पर स्पेसिफिकली ये सोचने की बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। कुत्ते बन रहे हैं, कुत्ते भी ये पूछ रहे हैं तुम इंसान बन के क्या कर रहे हो। हम कुत्ते बन रहे हैं, भौं 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 कर रहे हैं, तो तुमने इंसान बन के क्या उखाड़ लिया? हम ना इंसान हैं, और हमें इंसान देखो, अभी हमारे अंदर अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी, लोग कहते हैं ना जब भी वो क्राइम हो जाता है कि यार अशेम टू बी ह्यूमन, जिस तरीके से हमें इंसिडेंट हम्म। सुनने को मिलते हैं, लाइक एक हम्म। माँ जिंदा बच्चे को, मतलब छोटे छोटे बच्चे को कुएं में फेंक देगी। लाइक हम लेस एम्पैथेटिक हम्म। होते चले जा रहे हैं। कुकर में सीटी लगा दी इंसान की, कैनिबलिज्म देखने को मिलेगा, कहीं निक्रोफिलिया देखने को मिलेगा, कहीं अजीब अजीब चीजें देखने हम्म। को मिलेंगी। तो हम ना वो सब ये क्यों ना करें? क्यों ना करें मतलब? हाँ, क्यों ना करें? इंसान,
वो इसलिए देखो, एक बेसिक सी चीज होती है, वो इसलिए ना करें क्योंकि इंसान जिंदा रहे, इंसान बन के रहे, जैसा तुम्हारा बेसिक आर्ग्यूमेंट है, पर इंसान बन के क्यों रहे, वो यार चीज क्योंकि है ना। अगर हम देखो, अगर मैं बेसिक जब इंसान बोल रहा हूँ तो इंसान का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा ही इंसान की अगर पिक्चर उतारूं तो उसमें एम्पैथी होनी चाहिए यार। ये चीजें मैं, क्योंकि हम्म। हमारे पास एक या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी है यार, रीजनिंग के लिए हमें दिया हाँ गया है हाँ कि ये हाँ। गलत है सही है। हम इंसानों एनिमल्स हमें हम्म यही डिफरेंट बनाती है कि वी कैन डिसाइड कि यार ठीक है, मेरे को ये अभी मेरी इंस्टिंक्ट ये कह रही है कि इसको थप्पड़ मार दे, लेकिन मैं रोक सकता हूँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए कि नहीं भाई गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं, हम्म। मत कर। तो पता हमें है क्या चीजें, बोलो बोलो बोलो। तो जो चीज़ हमें अलग बनाती है एनिमल से, ठीक है? तो हाँ। ये ह्यूमन बनाती है हमें। अब ऐसे हम्म। हम एम्पैथी खोते चले जा रहे हैं, हम अपने हम इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में तुरंत मतलब रिएक्ट कर दिया और मार दिया सामने हाँ वाले हाँ। इंसान को, ये भी नहीं सोचा कॉन्सिक्वेंसेस के हम्म। बारे में। तो मैं इस बारे सेंस हम्म। में कह रहा हूँ कि यार ह्यूमन ये बनाता है हमें यार, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ हाँ, जो ह्यूमन बना रहा है, तो एक तरीके से ह्यूमन बन के क्या करें हम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लोग जो हैं, जो कुत्ता बन रहे हैं, नेक्रोफिलिया कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दो ये सब चीज, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ह्यूमन बन के रहना है। पर फिर हमारे पास भी ना इसके कोई जवाब नहीं है कि ह्यूमन बन के क्यों रहना, वाई शुड वी सस्टेन आवर स्पीशीज। ये ठीक फिलॉसफी है। में आ गए आप। हाँ, अब वही फिलॉसफिकल चीज है। हम उसमें जा रहे हैं कि वाई क्यों करें, क्यों मैं मर्डर बेकार है, क्यों मैं जिंदा रहूं। ये तो एल्बर्ट कामू वाले में भी आ जाएगा कि मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं जिंदा क्यों रहूं। हाँ। ठीक है, तो मैं समझ तो रहा हूँ फिलोसफिकल रियल में हम जा रहे हैं, हम्म लेकिन क्या सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर में रखने के लिए, ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, क्या इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक मॉरल नहीं होना चाहिए? क्या मोरलिटी डिफाइन नहीं होनी चाहिए? हम्म ये जो मोरालिटी होती है ना, मोरालिटी, मुझे लगता है, मतलब आप ये देखो कि जो मोरालिटी होती है ना, वो एक एक ये बोलोगे कि किसी गोल ओरिएंटेड मोरालिटी होती है, मतलब ह्यूमन बनना हम्म है, ह्यूमन हम्म बन के वो जो स्पीशीज है उसको सस्टेन करना है, और स्पीशीज को सस्टेन करने के लिए, मतलब स्पीशीज को सस्टेन करना है, कुत्ता बन के स्पीशीज को सस्टेन नहीं किया जा सकता, या ड्रामा करके, या कुछ भी करके स्पीशीज को सस्टेन नहीं किया जा सकता। आदमी और औरत बन के कुछ लोग मानते हैं कि स्पीशीज को सस्टेन किया जा सकता है, पर फिर ये तुम्हें कैसे पता कि ये जो नंबर ऑफ वेरिएशन है कुत्ते का, या फिर मतलब जो कुत्ते वाली जिंदगी जी रहे हैं लोग, या ये जो सिर्फ आदमी बनकर जीना चाहते हैं, या जो एथिस्ट हैं, या जो एग्नोस्टिक हैं, कौन से जो वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होंगे हम्म इंसानों की स्टेबिलिटी बनाने में। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या है ये सब चीज, मतलब नहीं, क्यों, किस तरफ जाना मेरा है। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ना हम्म। ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ चुटकी लगती है, मतलब चुटकी बजाते ही कोई भी चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाती है। हम्म। और ये गड़बड़ ये हो जाती है कि जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो और आज की जनरेशन के माइंड को देखो जिसके पास अभी वो रीज़निंग पावर नहीं आई है, लाइक 12 से लेकर मैं अगर 16 की बात करूँ, वो ऐसी वीडियोज़ देखेगा हाँ इंटरनेट पे और हाँ हाँ। मान के चलो उसकी लाइफ़ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उस तरफ उसको धकेल दे, उसको एक्सप्लोर करने की तरफ। किसी भी तरीके से थोड़ा-सा ही पुश लग गया। तो गया ना बच्चा यार, गया ना, उसको तो पता भी नहीं चला हम्म। ना कि ये ओके, ये नॉर्मल है, हम्म। ओके। मैं ओबेसिटी वहाँ देखो, ओबेसिटी को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, बॉडी शेमिंग वगैरह वहाँ पे बंद मतलब दिक्कत आ रही है लोगों को। लाइक ओबेसिटी अब देख रहे हो ना, वो मोटी-मोटी लड़कियाँ बोल रही हैं कि मैं हम्म। एक पता नहीं एक कौन-सा एक ब्रांड यहीं भी से ना, था। ये यहीं से मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि एक ये यही है शायद इस बात का जो सॉल्यूशन, वो ये था कि जो आप बोल रहे हो ना कि बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और वो फिर गलत गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं। और मतलब वही चीज है कि मैंने भी एक्सप्लेन की थी चीज की अपनी वीडियो में, कि ये लोग जो हैं ग्रुप्स बना लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने आप को कुछ अलग ही आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जस्ट टू फिट इन दोज ग्रुप जिसमें आइडेंटिफाई करना कूल माना जाता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो वही चीज है कि बच्चे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं, कुत्ते देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया में जा रहे हैं, माओ को नाचते हुए देख रहे हैं, जो भी है। तो आप ये देखो कि ना कि, या फिर वो मोटी लड़कियां जिनका आपने एग्जाम्पल दिया, ये लोग कर रहे हैं, एक जो फ्री स्पीच होता है ना, फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन, जॉर्डन पीटरसन की ही बात मैं बोलूंगा, उन्होंने ये बोला था कि जो फ्री स्पीच वाले हैं ना, जो जो फ्री स्पीच है ना और फ्री एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को ना ऐसे
चलने दो। जब वो चलती रहेगी ना, कोई तुम्हें गाली दे रहा है उसको देने दो, कोई उल्टी हरकत कर रहा है उसे करने दो, उसको ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप झेलने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मोटी लड़की है, मोटी लड़की, फैलने दो उसको, वो फैलती रहेगी, उसको लड़के नहीं मिलेंगे, और फिर उसके बाद वो चाहे जितना भी चिल्लाते रहे, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा उसका। आखिरी में उसको ऐसा होना पड़ेगा कि वो दुखी हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, वो तंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज है। वो शुरुआत में भी तुम जब उसको सिखा रहे थे, तब भी वो तंग थी, तब भी वो बोलती थी अरे तुम तो मेरे को जज कर रहे हो, ये सब चीज। जब उसको कोई नहीं मिल रहा, वो तब भी तंग होगी, ठीक है। तो ये चीज है कि कुछ कुछ जो लोग हैं ना, अगर वो सीख रहे हैं कुछ कहने से, तो वो सीख सकते हैं। और इस पे यही सेम चीज जॉर्डन पीटरसन ने बोली थी कि एक ही सीमा तक तुम किसी को बचा सकते हो, उसको पूरी तरीके से पकड़ के रखना या वो चीजों को बैन करना कि नहीं 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 तेरे को मैं सिखाऊंगा, उससे कुछ होता ही नहीं है। जो अगर लड़की की तरह लड़का बात कर रहा है तो उसको करने दो, उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद शायद खुद ही रियलाइज कर लेगा ये क्या है। नहीं करता रियलाइज, अगर वो खुश है तो उसको खुश रहने दो। वैसे भी वो किसी साइंटिफिक उसमें तो काम आ नहीं रहा, अगर आ भी रहा है अपनी फेटिशेस को जी के, तो ठीक है, उसका फायदा ले लेते हैं। हम्म। वो चीज है कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं। मतलब एक जो मैं बोलता हूँ कि एक जो प्रोबेबिलिस्टिक गोल है ना, सोसाइटी जो ये बोलते हैं कि ह्यूमन को स्टेबल रखने, स्पीशीज को, स्पीशीज की स्टेबिलिटी को बनाने का, वो यही है कि कार्डाशियन स्केल है एक, जो जिसके बारे में तुमने सुना होगा, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2, टाइप 3, ये सब चीज। हम्म। तो हम्म। टाइप 1 सिविलाइजेशन जब बनेगी, तो तब हम अपनी अर्थ की, वो बोलते हैं कि हम अपनी अर्थ की सारी एनर्जीज को हार्नेस कर सकेंगे। अभी हम हम्म। 0.67 इस पे हैं। तो यही एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी सबकी जो ये होनी चाहिए ना, एक जो वेक्टर सोच होनी चाहिए, जो एक किस तरफ जा रहे हैं, वो शायद इसी तरफ होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिस्टिकली सही है, पता नहीं सही है कि क्या टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना सही है, क्या हमारा सस्टेन होना सही है, क्या हमें इवॉल्व होना जरूरी है, क्या एआई और हम साथ में, मतलब जैसे ऐसा होगा कि ऑर्गन रिप्लेस होने लगेंगे, वो मर्ज हो सही जाएंगे। है मतलब हम क्या लोग, ये अभी मेरे सॉरी। एआई पे पॉडकास्ट हुआ था अभी 3-4 दिन पहले, तो वो बता रहे थे हाँ। कि फ्यूचर में ऐसा है चांसेस कि वो एआई और हम ह्यूमंस है, क्योंकि एआई ऑब्वियसली हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो हम उसके उनके साथ रह नहीं हम्म। सकते, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के वो देखो ज्ञान। तो हाँ। पावरफुल जो होता है या फिर जो ज्यादा इंटेलिजेंट पता है होगा वो क्या, लेस मैं तुमको इंटेलिजेंट एक चीज से। बताऊं, वो ऐसा होता है हमेशा कि आ, हमेशा ना आप ये देखोगे हिस्ट्री में कि इंसान को ना, मतलब मशीन्स ने कभी भी इंसानों को रिप्लेस नहीं किया, इंसानों ने ही इंसान को रिप्लेस किया है। ये चीज मतलब आप ये समझो कि जो जो फैक्ट्री वर्कर, जो फैक्ट्री के मालिक थे, वो कर सकते थे कि शायद हम चीजों को रख लेते हैं ऐसे, सही से लोग काम कर रहे हैं, जो आज चीज $20 की मिल रही है उसे मिलने दो, चाहे मेरी कम कमाई है, 2 रोटी खाकर मैं भी जी रहा हूँ, ये भी जी लेगा, नहीं मुझे और भी चाहिए। तो मशीन्स आई, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मशीन्स आई। आप ये देखोगे इसी तरीके से आप ये देखोगे कि मतलब हमें ये नहीं पता कि इंसान की स्टेबिलिटी जरूरी है या फिर उस स्पीशीज की जो एआई के साथ जुड़ेगी, ठीक है, वो ज्यादा सही है। हम तो ये सोच रहे हैं, जो लोग आज कुत्तों के लिए वो कह रहे हैं ना, मतलब कि कुत्ते ना बने या वो ना बने, वो सही है। पर एक समय पे शायद वो ये भी कह सकते हैं कि इंसान अगर मशीन्स के साथ मर्ज हो रहे हैं तो ये गलत है। ये हम गलत क्यों होगा? हम ह्यूमननेस को खो रहे हैं। हम ह्यूमननेस, हाँ ये तो खोरेंगे, लेकिन हमें अमर भी तो होना है यार। हाँ। हम सिलिकॉन कार्बन बेस्ड लाइफ कैसे सस्टेन करेंगे यहाँ? हाँ। सिलिकॉन बेस्ड हाँ। इमोर्टेलिटी भी तो हासिल करनी है। हाँ। तो अब हाँ, अब यहाँ पे भी ये चीज है, कुछ लोग बोलेंगे इमोर्टेलिटी क्यों हासिल करनी है, हमारी फिलोसफीज ये बोलती है कि जो लोग अमर रहते हैं वो खुश नहीं रह पाते, ठीक ऐसा है, कुछ नहीं है। लोगों को। अब वो नहीं तो मतलब देखो ऐसा ये कुछ नहीं, चीज। मतलब ये हाँ। मैं नहीं मानता, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एग्री नहीं करता, ऐसा हाँ। कुछ नहीं, हम रिडिफाइन कर देंगे। हाँ। अभी हमें लगता है कि हम हाँ। डेथ को चीट करने के बाद हम अपनी लाइफ में ब्यूटी नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम ब्यूटी को ढूंढ लेंगे। हाँ। ये हो सकता है ये चीज। साइबर बन गए हम्म। मान लो, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? और उससे क्या दिक्कत आ जाएगी? लाइक हमें मैंने अभी तो बोला इमोर्टलिटी बन, हमें इमोर्टल बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम्म। दिक्कत आएगी। और आप उसको उससे कंपेयर तो बिल्कुल मत करो, वो जो चीज जो डॉग वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक अजीब हम्म। चीज है। लाइक मतलब सीरियसली वो हम्म। ऐसा लग रहा है कि यार
वो बुरा इम्पैक्ट डालेगी जो बच्चा देख रहा होगा उसको। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद क्या, देखो यार, अभी हम फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात कर रहे थे। जो लड़कियां देखती हैं अभी, जो 12th में, 11th में, स्कूल टाइम में, वो ऐसी जब ऑकवर्ड गोड जैसी फेमिनिस्ट को देखेंगी, तो उनके दिमाग में भी यही आएगा कि यार बीइंग रूड, और ऐसा मीन रहूंगी, और मैं डिसरिस्पेक्ट करूंगी मर्दों की, तो ही मैं स्ट्रांग और एक एम्पावर्ड वुमेन हूँ, और इसी को फेमिनिज्म बोला जाता है। तो उसके कारण काफी गलत तरीके का प्रभाव पड़ रहा है हमारे जो जनरेशन अब जो बन रही है, जिसके कारण हम शेप कर रहे हैं, फ्यूचर को शेप कर रहे हैं ना हम। एक तरीके से देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन कर क्या रहा है हम, आप नॉलेज दे रहे हो किसी चीज के बारे में, बच्चे उसको समझ रहे हैं, एंड देन उसके बाद उनकी नॉलेज बढ़ रही है, पर्सपेक्टिव अलग तरीके से, उनको एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हो आप दुनिया को देखने का। तो ये सब चीजें जो होती है ना आसपास, वो डिस्टर्बिंग इसलिए होती हैं, वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए होती हैं, उनके बारे में इसलिए बात होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम लोगों तक बताएंगे कैसे कि दिस इज डिस्टर्बिंग, दिस इज बुलशिट, भाई इसको इग्नोर करो, ये बकवास है। बैन बैन किसी चीज को बैन और किसी चीज के बारे में बात करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे जहां तक मतलब मैं कोशिश करता हूँ ये चीज की ना, कि मैं किसी चीज को ना गलत बोलने से बचता हूँ, कि मतलब कि ये ना करो तुम, ठीक है, करते रहो, भाड़ में जाओ। पर ये चीज है कि जाओ फिर चले जाओगे तुम भाड़ में, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे थोड़ी सी, क्योंकि पता है क्या, कभी कभार ऐसा होता है, जो वर्च्यू वर्च्यू सिग्नलिंग होती है ना, ये कभी कभार हमारे लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो शुरुआत में मैं कर रहा था वर्च्यू सिग्नलिंग, बट ये चीज है कि हम बता, एटलीस्ट हम जो क्रिएटर्स है ना, जो सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये चीज कि हम बस बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, कर लो गलत। करते रहो, लेकिन मैं बता रहा हूँ गलत है। हाँ, रोकूंगा ये नहीं। अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है, इससे लोग को थोड़ा कम गुस्सा आएगा आपके ऊपर कि एटलीस्ट ने रोका नहीं है यार, शुभ ने रोका नहीं मुझे। हम्म। हाँ, ये हो सकता है। ओके, अब एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले आप कुछ हाँ बुक रिकमेंड कर सकते हो तो कर दो यार, 2-3 बुक जो कि ऑडियंस को पढ़नी चाहिए। हाँ हाँ, एक तो वो पढ़ लेना, क्या कहते हैं, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो यार देखो, थोड़ा सा ना पढ़ ही लेना, हर कोई उसको ना थोड़ा सा डीपली पढ़ ले, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक बुड्ढे के बारे में है जो उसमें वॉर कैंप में था। उसमें जो जो चीजें वो बता रहा था ना, लोगोथेरेपी के बारे में, काफी अच्छी थी वो चीजें। रिलीजन में भी हम वो सब चीजें देखते हैं, ठीक है। और एक तो मैन सर्च फॉर मीनिंग हो गई, दूसरी ये है कि वो वाली ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके एक किताब है, नॉवल है ये। वो उस बुक में इसी के बारे में बता रखा है कि, तुमने पढ़ी है वो बुक? नहीं, नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो वो हाँ फ्यूचर के ऊपर ही था कुछ। हाँ। हाँ हाँ, वो फ्यूचर के ऊपर ये कि वो मतलब यही चीज बताते हैं, जो आजकल ये जो ड्रग बन गई है ना, ओवर स्टिमुलेशन वाली, सोशल मीडिया, उसमें एक ड्रग होती है सोमा करके। तो हम्म। वो लोगों को देते रहते हैं और लोगों को कंट्रोल करते रहते हैं। तो उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि मतलब मैसेज तो क्या, एक वो एक एक थीम है, एक एक सेंटेंस है, जो उस दुनिया को डिफाइन कर रहा होता है कि लोगों को अपनी खुशी ज्यादा जरूरी लगती है, और जो फैक्ट होते हैं, जो सच होता है, वो उनके लिए सेकेंडरी ही होता है एक तरीके से, ठीक है। हम्म। नॉट स्पेसिफिकली इमीडिएट खुशी, बट ये चीज है कि अगर वो इमीडिएट खुशी ऐसी है ना कि जो उसके बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा, स्पेसिफिकली मास्टरबेशन है, वो इमीडिएट खुशी है, पर उसके बारे में लोग गलत स्टिग्मेटाइजेशन उसकी बंद कर देना, लोग नो फैप ये वो बंद कर दे, तो उस दिन से सब फिर वो हम्म। करने ही लगेंगे, और फिर वो सही हो जाएगा, फिर उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। तो और फिर उसके बाद ये जो कंसर्न है ना कि कमजोरी होती है, या फिर मतलब कि ध्यान भटकता है, या फिर ओवर स्टिमुलेशन ही हो जाती है, वो चीजें फालतू लगेंगी लोगों की। यार यार, खुश रहने पे ज्यादा बिताओ, मतलब ज्यादा ध्यान दो। हम्म। एक एक किताब है ऑर्डिनरी मैन करके, ठीक है। ओके। ऑर्डिनरी मैन ये उसके बारे में है, जब हिटलर ने लोगों को रिक्रूट किया था, ये पुलिस बटा ऑर्डिनरी मैन है, पुलिस बटालियन 101 करके। हाँ, क्रिस्टोफर ब्राउनिंग, हाँ, ये ऑथर है क्रिस्टोफर ब्राउनिंग। इनकी जो हम्म। बुक थी, इन्होंने इसमें यही बताया था कि मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्री बुक है, ठीक है। उसमें हम्म। यही बता रहे थे कि जो जो नाजी थे, वो जो लोगों को मार रहे थे, जो उनकी जो फायरिंग स्क्वाड थी, वो जो बंदे थे ना, वो बंदे ऐसा नहीं था कि सेडिस्टिक थे, नार्सिसिस्ट थे, या फिर बहुत ज्यादा मतलब साइकोपैथिक थे, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी तरीके की उनमें डार्क ट्रायड्स ऐसे नहीं थे कि सभी में थे। वो लोग ना सिर्फ ऐसे थे कि मतलब
मतलब कोई फार्मर था, कोई कारपेंटर था, कोई दूध बेचता था, उनको रिक्रूट कर लिया गया। और जैसे ही उनको रिक्रूट कर लिया गया, उनको ना किसी को दर्द देना और किसी को उस चीज को जज नहीं किया जाता था कि तुम किसी को मार रहे हो तो इसमें कुछ गलत है। उनके उनकी ये जॉब बन गई थी, तो वो करने हम्म लगे थे वो काम। तो तो मतलब उसमें ये चीज बताते हैं कि उस पूरी बुक में ये चीज है, कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो इंसान होते हैं वो जरूरी नहीं है कि अगर वो सेडिस्ट ना हो तो वो बुरा काम नहीं कर सकता, अगर वो साइकोपैथिक ना हो तो वो बुरा काम नहीं कर सकता। वो साइकोपैथिक काम कर सकता है इवन दो उसने कभी भी ऐसे ट्रेट्स ना शो किए हों। ठीक है। हम्म ये एक काफी अच्छी बुक है, मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। और एक और है, आ, वो भी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ही है, वो है गुलाग आर्किपेलागो। ये उसके ऊपर है, रशियन जेल में जो गुलाग वो थे, क्या कहते हैं, गुलाग ना जेल थी, रशियन रशियन लोगों की जेल थी। हम्म। ठीक है, उसमें वो ना कैंप्स थे वो, तो उनको भेज देते थे, किसी को भी पकड़ के भेज देते थे। शुरुआत में वो बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो बताते हैं कि कैसे उस बुक में शुरुआत में जिस तरीके से बताया है ना कि अगर सिस्टम अथॉरिटेरियन हो जाता है ना, तो आप पड़ोसी पर, जो जिसके साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप रहे उस पर भी तुम भरोसा नहीं कर सकते। रशिया में हम्म नहीं कर पाते थे लोग, अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं कर पाते थे, अपने चाचा ताऊ के लड़के पे भरोसा नहीं कर पाते थे। कब साला कोई वो पकड़वा दे हमें हम्म उसकी सोवियत यूनियन की पुलिस से। ठीक है। और फिर हमें भेज दिया जाता था। भेजने के बाद वहां पे फिर अब बड़ा ही अलग पावर डायनेमिक स्ट्रक्चर था। सभी हम्म लोग जब वहां पे ऐसे आधे अधूरे पकड़े गए थे, कोई मुखबरी कर रहा है। अब जैसे जो ये थे, क्या कहते हैं, ये जो जो सोल्जनित्सन करके ऑथर थे इसी बुक के, गुलाग आर्किपेलागो के। तो आर्किपेलागो मतलब होता है कि छोटी छोटी जगहें, हम्म और उसके उसके गुलाग्स बने हो, तो गुलाग आर्किपेलागो। तो उसमें वो यही बताते हैं कि जैसे कि ऐसा पावर डायनामिक स्ट्रक्चर था कि बंदे मतलब सारे ही नॉर्मल थे, तब भी साले एक दूसरे को वो करते थे, वो दबाते थे। ठीक है। तो वो एक तरीके से मतलब जो दुनिया में चल रहा है ना, जो हमें दिखाई नहीं देता, कि जैसे हम जो बोल देते हैं कि एक स्ट्रॉ मैनिंग तरीके से हम चीजों को देख लेते हैं। पर ये चीज है कि हर कोई या तो पावर सीख कर रहा है, और किसी के पास पैसा है तो वो मतलब किसी को दबा रहा है, ओवर स्टिमुलेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो उस बुक में यही सब चीजें बताई हैं, पर वो गुलाग आर्किपेलागो थोड़ा छोटा सिस्टम था ना, तो उससे काफी सही तरीके से चीजें समझ में आती हैं कि कैसे जेलर्स एक जैसे कैसे लोग एक दूसरे को दबाते थे, ये सब चीजें, और कैसे फिर वो हम्म जीते थे, ये सब चीजें। तो ये 4 बुक हैं। अब फालतू तो पढ़ते भी नहीं है लोग वैसे। हम्म। तो पहला पॉडकास्ट था, कैसा था एक्सपीरियंस? हम्म। नहीं नहीं, सही था, अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच आने के लिए, हम्म। और फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, ठीक एटलीस्ट बाय तो है, बोल बाय। दो यार, हाँ इतने हाँ, इंट्रोवर्ट बाय भी क्या। बोलने वाला था, बोलने वाला था भाई, रुक रुक के एकदम। ओके चलो, ओके, ठीक है, बाय। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर।